हाय गाइस, आज मैं आपको डिजिटल ओशन के बारे में बताने वाला हूँ। डिजिटल ओशन के बारे में कंप्लीट हम लोग इसी एक वीडियो में देख लेंगे, तो इसको ध्यान से देखना है और अच्छे से सीखना है। क्या-क्या आपको सीखने को मिलेगा, पहले तो हम देखेंगे कि डिजिटल ओशन है क्या? डिजिटल ओशन में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं? डिजिटल ओशन में कैसे ड्रॉपलेट बनाते हैं? डिजिटल ओशन में कैसे स्पेस क्रिएट करते हैं? कैसे स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साथ में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल ओशन में जो हमें मिलता है, हमारा जो क्लाउड मिलेगा हमें, उस पर जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, साथ में उसके अंदर में कैसे आप काम करते हैं, वो दिखाऊँगा कि कैसे आप एसएसएच के थ्रू कैसे लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड के थ्रू कैसे अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्या मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको ये बता दूँ। इसमें आपको मैं ये नहीं बताऊँगा कि किस तरीके से अलग-अलग प्रोजेक्ट्स आप होस्ट कर सकते हैं डिजिटल ओशन, बिकॉज़ वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अपने वीपीएस वाले प्लेलिस्ट में। वीपीएस वाले प्लेलिस्ट में जो तरीका अपनाया गया था चीज़ों को होस्ट करने का, सेम तरीका डिजिटल ओशन पर है और सेम तरीका एडब्ल्यूएस पर है। वीपीएस में मैंने इसीलिए बताया है बिकॉज़ वीपीएस में आपका जो पैसा है वो लिमिट रहता है। आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। अगर आपने गलती भी कुछ भी गलत भी किया तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। डिजिटल ओशन में भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। उसमें मतलब एक लिमिट रहता है, एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा बहुत इधर अप डाउन होता है। बट इसमें आपको एक बजट दे दिया जाता है कि हाँ, $5 में इतनी चीज़ें मिलेंगी और 1 महीने में आपको $5 खर्च होने वाला है। लेकिन एडब्ल्यूएस की बात हो तो एडब्ल्यूएस की बिलिंग बहुत ही अलग तरीके से होता है और उसमें आप देखेंगे कि अगर आपने एक गलत सर्विस ऑन करके रख दिया या फिर आपका कोई वेबसाइट है जो कि ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है या फिर आपका ज़्यादा कुछ उसमें हमने लूप चला दिया अननेसेसरीली, जो कि आप अनजाने में आपने सही कोई सर्विस उसमें कोई लूप चला दिया हो जो कि ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, तो उसका बिल $1000 का, $2000 का, $5000 तक का एक महीने का बिल आ जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों की भलाई के लिए ही सबसे पहले वीपीएस को सिखाया है, उसके बाद मैं क्लाउड पे आ रहा हूँ। पहले वीपीएस सीखिए, जिन्होंने नहीं सीखा पहले जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको हर चीज़ जो आप वहाँ सीखते हैं वही काम आप डिजिटल ओशन में, वही काम आप एडब्ल्यूएस में, वही काम आप गूगल क्लाउड में, वही काम आप अज़ूर में, सारी चीज़ें जगहों पर कर सकते हैं बिकॉज़ वही यूबुंटू रहता है, वही उस पे टर्मिनल मिलता है और वही सारी चीज़ काम करने होते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए। अभी चलिए देखते हैं ये डिजिटल ओशन और फिर धीरे-धीरे हम आगे डिस्कस करते जाएँगे कि चीज़ें और क्या मिल सकती हैं और क्या हमें सीखने की आवश्यकता है। तो इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर आएँ और इसके बारे में जानकारी हासिल करें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वीपीएस का ये जो प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे जाइएगा। चैनल पे जाने के बाद सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद प्लेलिस्ट वाले टैब में जाना है और यहाँ से आपको ढूँढ कर निकालना है डोमेन एंड वीपीएस होस्टिंग। देखिए यहाँ पर है, ये वाला। तो इस वाले प्लेलिस्ट को ओपन करना है जिससे आपको ये ओपन होकर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे आप परचेज़ करेंगे। अगर आपको वीपीएस परचेज़ करना है तो ओवरव्यू दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर होस्टिंगर यूज़ किया है, तो आप होस्टिंगर से वीपीएस अगर परचेज़ करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते आपने मेरा रेफरल लिंक यूज़ किया हो। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा कमेंट में पिन करके। अगर आप वीपीएस परचेज़ करना चाहते हो तो उस लिंक को क्लिक करके परचेज़ कीजिएगा, जिससे आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कि जो डिस्काउंट मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ में उसमें एडिशनल 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अभी इसी में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हैं, पीएचपी का प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हैं, व्यू का, जेंगो का, लारावेल का, नोड का, मर्न का, एमईवीएन का, हर एक तरह के प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर, साथ में ऑटोमेट कैसे करते हैं डिप्लॉयमेंट को, वो सब कुछ मोंगोडीबी कैसे इंस्टॉल करते हैं, पीएचपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ मैंने A to Z यहाँ पर बताया था। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है अगर आप डिप्लॉयमेंट सीखना चाहते हैं इन रियल वर्ल्ड उस केस में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया हो ऑलरेडी। और अगर अब आप क्लाउड में स्विच करना चाहते हो तो आप ईजिली स्विच कर सकते हैं और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और आते हैं अपने इस डिजिटल ओशन वाली वेबसाइट पे। तो डिजिटल ओशन क्या है? डिजिटल ओशन एक कंपनी है जो हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप होस्ट कर सकते हैं अपने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को, चाहे वो मॉडर्न का प्रोजेक्ट हो, जेंगो का प्रोजेक्ट हो, पाइथन का प्रोजेक्ट हो, लारावेल का प्रोजेक्ट हो, पीएचपी का प्रोजेक्ट हो, या फिर रिएक्ट का हो, व्यू का हो, एंगुलर का हो, किसी भी तरह के कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो आप होस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि अननेसेसरीली बिलिंग नहीं होती। आपको एक दिख जाता है कि हाँ, मेरा मंथली इतना एक्सपेंस होने वाला है इतने रिसोर्स के लिए, तो अननेसेसरी बिलिंग यहाँ पर नहीं होती है। ये एक अच्छी बात है, इसलिए मैं डिजिटल ओशन भी यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। सो अगर नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये सारे पढ़ने को ये चीज़ मिलती हैं और आप स्क्रॉल डाउन करके इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप अपना वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आप अपना फाइल होस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सर्विसेज है इनके पास है, जो हम लोग भी देखेंगे। बहुत सारे नहीं, कंपैरिजन टू AWS उतने सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज जो आपको
चाहिए होती है किसी प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए, वो सारा का सारा सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करना है और बाकी सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। आप अगर सर्विसेज की बात करें प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट दे सकते हैं। कंप्यूट में आपको ड्रॉपलेट मिल जाता है, ड्रॉपलेट का सिलेक्ट करते हैं, फिर CPU ऑप्टिमाइज्ड ड्रॉपलेट ये देता है, और ऐप प्लेटफॉर्म देता है, फंक्शंस देता है, GPUs देता है। नेटवर्किंग में आप देखेंगे तो आपको VPC मिल जाएगा, जिसे हम लोग वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। फिर क्लाउड फायरवॉल्स मिलता है, लोड बैलेंसर मिलता है, DNS और DDoS अटैक प्रोटेक्शन मिलता है। स्टोरेज में आपको स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज मिल जाएगा, वॉल्यूम ब्लॉक स्टोरेज मिल जाएगा, आपको मैनेज डेटाबेस मिलता है, डेवलपर टूल्स मिल जाते हैं, और नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ AI और ML की सर्विसेज भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो हम लोग करते हैं, इसको हटाते हैं। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर प्राइस में जाते हैं, पर आप देखिए यहाँ पर प्राइसिंग का कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ड्रॉपलेट स्टार्ट होता है $4 पर मंथ से, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर $12 यहाँ पर कुबरनेटीज दिख रहा है, और ऐप प्लेटफॉर्म, फंक्शंस, डेटाबेस, स्पेस $5 पे, वॉल्यूम मिल जाएगा $10 पर मंथ, फिर लोड बैलेंस आपको $12 पे मिल जाएगा, कंटेनर रजिस्ट्री आपको 0, सपोर्ट प्लान 0, अप टाइम 0। ये सारे मतलब उन्होंने दिखाया एडवांस अपना अपना एडवांटेज दिखाया कि क्या क्या ये लोग दे सकते हैं। बाकी लोग देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। उसका अगर आप ड्रॉपलेट में जाते हैं यहाँ पर ड्रॉपलेट में, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है ड्रॉपलेट के बारे में, कि ड्रॉपलेट का एक बेसिक प्लान है। फॉर सिंपल एप्लीकेशन के लिए आप बेसिक प्लान इनका यूज़ कर सकते हैं। जनरल पर्पस प्लान होता है क्रिटिकल ऐप्स के लिए, मेमोरी ऑप्टिमाइज प्लान होता है रैम इंटेंसिव ऐप्स के लिए, और CPU ऑप्टिमाइज प्लान होता है CPU इंटेंसिव ऐप्स के लिए, जैसे मीडिया स्ट्रीमिंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, बैच प्रोसेसिंग हो गया, तो वह इसके अंदर में आता है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन सा किसके अंदर में आता है। ठीक है, ई-कॉमर्स की कोई वेबसाइट है तो आप उसके लिए आप जनरल पर्पस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेसिक का यूज़ नहीं किया सकता, यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा बस इन्होंने अपना सजेशन दिया हुआ है कि आप ये यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट आप यूज़ कोई सा भी कर सकते हैं, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अभी यहाँ पर आप कंपैरिजन करके दिखाया इन लोगों ने कि कितना 4 CPU का, जैसे 2 CPU पे मैं आऊँ तो 2 CPU का ये लोग चार्ज करते हैं $24 मंथ, इसमें बैंडविड्थ वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। गूगल क्लाउड का लगता है $27, अजूर का लगता है $30 और AWS का 30। तो ये सब कुछ है, और विथ बैंडविड्थ ये इतने का पड़ जाएगा $399 का, और इसमें विथ बैंडविड्थ पड़ जाएगा 342 का, और इसमें 367 का। जबकि डिजिटल ओशन में आपको सिर्फ और सिर्फ $24 पड़ता है इंक्लूडिंग बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का अलग नहीं देना, इसी पे इंक्लूड है, बाकी सब में आपको इतना सारा पैसा देना पड़ सकता है। तो ये कंपेयर करके इन्होंने दिखाया हुआ है। बाकी नीचे जाएंगे तो आपको और कुछ सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, और इसमें कुछ खास अभी फिलहाल मुझे दिखाना है नहीं। प्लान्स वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और भी आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा डिजिटल ओशन का, उस लिंक को क्लिक करके साइन अप करना है, जिससे आपको फ्री क्रेडिट मिल जाए। आपको पैसा पेना करना पड़े, आप इसको यूज़ भी कर पाए। तो साइन अप में क्लिक करते हैं, आपको ध्यान रहे कि आप उस लिंक को क्लिक करके ही साइन अप कीजिएगा, जिससे आपको फ्री क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या साइन अप विद ईमेल कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। मैं साइन अप विद ईमेल करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर मैं अपना यहाँ पर नाम लिखता हूँ, राजेश कुमार, नाम लिख दिया। फिर मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है, तो पासवर्ड भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको साइन अप में क्लिक करना है। ये कर रहा है चेकिंग फॉर बोट्स, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। तो इन्होंने एक ईमेल भेजा होगा मेरे इस ईमेल आईडी पे, जहाँ पर मुझे जाकर कंफर्म करना है। इसलिए इस ईमेल को ओपन करते हैं, और देखिए ये वाली ईमेल आई हुई है, जिस पे मैं क्लिक करूंगा इस लिंक पर, और ये मेरा वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। ओके, ये वेरीफाई हो गया, बट ये मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर रोल और बिजनेस टाइप। यहाँ पर आते हैं ई-कॉमर्स कंपनी है, फ्रीलांसिंग है, कंसल्टेंट है, क्या है। मैं फ्रीलांसिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। तो व्हाट डू यू प्लान टू बिल्ड ऑन डिजिटल ओशन, मैं सेलेक्ट करता हूँ वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, इस पर सिलेक्ट किया। आप और भी चाहते सेलेक्ट कर सकते हैं, आई बिलीव। जैसे क्या गया, ये 2 चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद व्हाट इज़ योर मंथली स्पेंड ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस क्लाउड प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड एन एस्टिमेशन। तो हम लोग ये सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउ मेनी एम्प्लॉई वर्क एट योर कंपनी, आई वर्क अलोन, या फिर आपके पास अगर एम्प्लॉई तो आप उसको कर सकते हैं सेलेक्ट। हाउ डू यू प्रिफर टू मैनेज क्लाउड रिसोर्स, क्लाउड कंसोल, CLI, SDK, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। सबमिट में क्लिक करेंगे, और ये सिलेक्ट पेमेंट मेथड टाइप, तो हम लोग एक कार्ड ऐड करेंगे, या फिर आप अपने पेपल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कार्ड अपना कनेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं और कार्ड कनेक्ट करते हैं। तो कार्ड डिटेल में फिल करूँगा, कार्ड होल्डर का नाम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ, आपका नाम आपको लिखना है, अपना आपको कार्ड डिटेल यहाँ पर लिखना है। ये क्यों ऐड करना है, यहाँ पर लिखा गया कि वाई डू आई हैव टू ऐड अ पेमेंट मेथड इन ऑर्डर टू कीप डिजिटल ओशन अ सेफ एंड सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म, वी रिक्वायर न्यू मेंबर्स टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी विद अ पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड के थ्रू ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आई थिंक डेबिट कार्ड से भी हो जाएगा अगर सिर्फ आइडेंटिटी के लिए है तो। वी वॉन्ट चार्ज योर कार्ड, कोई चार्ज नहीं आपके कार्ड का लगेगा। यू में सी अ टेम्प्रेरी प्री ऑथराइजेशन चार्ज टू
वेरीफाई द कार्ड विच विल बी रिवर्स्ड विद इन अ वीक। थोड़ा बहुत अगर चार्ज कटता भी है तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। सो आप कार्ड यहाँ पर डाल के देख लीजिएगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ से बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो कंट्री हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस स्ट्रीट टाइप कर देना है, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं अपना स्ट्रीट टाइप। जैसे मैं लिख दूँ अपने अपने स्टेट का नाम, तो झारखंड मैंने लिख दिया, और मुझे बस इतना ही लिखना है। और देखते हैं कितने से काम हो जाएगा। तो पूरा हम लोग एड्रेस नहीं देंगे। पेमेंट इन्फॉर्मेशन सेफ, वी यूज स्ट्राइप और थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर टू स्टोर एंड सिक्योर योर इन्फॉर्मेशन। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली कार्ड नंबर यहाँ लिखना है और इसको ऐड करना है। इस टाइम पे सेव पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, तो मैं ये करता हूँ, फिर आपके पास वापस आता। सो यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर सब कुछ लिखना पड़ेगा। वह लिखने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर क्लिक करना, बट ये हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा आई बिलीव। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पूरा का पूरा लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए बोकारो लिखा मैंने, और बोकारो ये पता नहीं क्या, ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बोकारो मॉल। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पूरा का पूरा एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, सिटी और ये सब कुछ होगा। देखिए ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। आपको एक स्ट्रीट यहाँ पर प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ये आगे बढ़ेगा। ये करने के बाद आपको सेव पेमेंट मेथड यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर आपके इस अकाउंट में एक OTP जाने वाला। देखिए यहाँ पर लिखा है कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, मर्चेंट नेम और 83 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है, 83 रुपीज़ 24 पैसे। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे OTP डालना पड़ेगा। तो मैंने OTP लिखा और सबमिट में क्लिक किया, ये वेरीफाई हो रहा, देन हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। ओके, देन इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। ये बहुत ही नया सा यूज़र इंटरफेस इनका दिख रहा है, मुझे पहले ये नहीं दिखता था। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और आपका जो कार्ड होगा या फिर जो भी आपका कार्ड होगा उसमें से आपको 83 रुपीज़ 24 पैसे जो भी मुझे दिख रहा था उस उतना स्पेंड का SMS आ जाएगा। मेरे मोबाइल पे आ गया है, योर ट्रांजैक्शन इतना आपका स्पेंड हुआ है इस कार्ड से, ये लिखा गया है हैज़ बीन रिवर्स्ड। ओके, तो इतना आया भी, और मतलब डिडक्ट भी हुआ और वापस से मिल भी गया मुझे इंस्टेंटली। तो इतना पैसा मेरा कट हुआ था और वापस से इन्होंने ये रिवर्स कर दिया, यानी कि पेमेंट मेरा रिवर्स हो गया। यानी कि कटेगा लेकिन आपका पैसा वापस भी आ जाएगा, और इंस्टेंट हो गया ये, कल परसों नहीं और 1 वीक भी नहीं लगा, सिर्फ 5 सेकंड में कटा और फिर वापस आ गया। तो बस ये वेरीफाई करने के लिए था, पैसा कोई कटने वाला है नहीं। तो यहाँ पर करेंगे एक्सप्लोर आवर कंट्रोल पैनल। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिप्लॉय वेब ऐप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे ये सब कुछ है। बट हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर आवर कंट्रोल पैनल यहाँ पर क्लिक करते हैं, और ये पूरा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर $100 का मे बी मिल जाए, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने उस लिंक से नहीं किया था इसी वजह से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस लिंक को क्लिक करके आपको करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे अपने बैंक अकाउंट से। कोई नहीं, मैं करूँगा क्योंकि मुझे तो दिखाना है, मुझे तो पढ़ाना है। सो ये पूरा इंटरफेस है इसका लॉगिन करने के बाद। अगर आप इसको साइन आउट करते हैं, एक बार मैं आपको साइन आउट करके दिखाता हूँ। मैंने साइन आउट किया, देखिए इस तरीके से एक वेलकम डिजिटल ओशन का ईमेल भी आता है। सो वापस से यहाँ पर आते हैं और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर वापस से आते हैं और मैंने साइन अप कर लिया है। अभी मैं लॉगिन करता हूँ, मान लीजिए कि मैं लॉग आउट करके मैं वापस लॉगिन करता हूँ। लॉगिन में क्लिक करना है और यहाँ पर ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो आप ईमेल आईडी आपको लिख देना है, जो सभी ईमेल आईडी आपका होगा वह, और फिर पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन में क्लिक करना है, और यहाँ आपको एक 6 डिजिट का कोड भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, तो वह चाहिए होगा। चलिए अब ईमेल मुझे वापस निकालना पड़ेगा। तो ये OTP है जो ईमेल में मुझे यहाँ पर मिला है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ सिंपली पेस्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट दिस डिवाइस फॉर 60 डेज में चेक कर देता हूँ और वेरीफाई कोड पे क्लिक करते हैं। 60 डेज तक मुझे ये OTP नहीं मांगेगा, और इस तरीके से मैं लॉगिन कर जाता हूँ। तो ये है पूरा इसमें साइनअप करने का और लॉग आउट करके लॉगिन करने का पूरा गेम, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको बहुत सारी इसके सर्विसेज दिखेंगी, जिसे मैनेज में आप जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे वैसे आपको दिख जाएगा। ऐप्स, ड्रॉपलेट, फंक्शंस, कुबरनेटीज, वॉल्यूम, ब्लॉक स्टोरेज, डेटाबेस स्पेस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, कंटेनर रजिस्ट्री, इमेजेस, नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, एड ऑन्स, और नीचे यहाँ पर बिलिंग दिखता है, सपोर्ट दिखता है, सेटिंग्स दिखता है, API दिखता है, और नीचे मार्केट प्लेस आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, व्हाट्स न्यू और बाय डिजिटल ओशन इनके तरह क्या किया जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपको ये पूरा इनका ये सब कुछ देखने को मिलेगा। क्लाउड वेज, पेपर स्पेस, ये सब इन्हीं का है। स्नैप शूटर, ये सब कुछ इन्हीं का है, ठीक है। डिजिटल ओशन के द्वारा ये क्लाउड वेज अगर आप यूज़ करते हैं, आपने मेरा क्लाउड वेज का भी प्लेलिस्ट देखा होगा, तो ये इन्हीं का प्रोडक्ट है। ओके जी, सो ये है पूरा का पूरा एक डिफ़ॉल्ट आपको प्रोजेक्ट मिलता है जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं या फिर दूसरी बार भी लॉगिन करेंगे, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला देखने को मिलता है। ये क्या है, ये है फर्स्ट प्रोजेक्ट जो डिफ़ॉल्ट में क्रिएट होकर मिलता है। अपडेट योर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन अंडर सेटिंग्स। सेटिंग में जाकर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यहाँ लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट आप यहाँ पर किस तरीके से सेटअप करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए, स्टेजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए किस तरह के लिए है, वहाँ पे कर सकते हैं। और आप इसको बना सकते हैं अपना डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी एक ही है इसीलिए यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा। ये 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं पहले। सो अगर आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में है, यहाँ पर मैं इसका एक बार आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा।
रिसोर्स में आते हैं। देखिए ऐसे दिख रहा था आपको, यहाँ से आपको मिलता है एक्टिविटी, जिसमें आप देख सकते हैं क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट किया, जस्ट नाउ भी क्रिएट किया गया है, क्या नाम है वहाँ। सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप चीज़ सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिसोर्स देखने को मिलता है, वेलकम टू डिजिटल ओशन, क्रिएट समथिंग न्यू। ये कह रहा है कि आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी कुछ क्रिएट करना नहीं, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ भी क्रिएट नहीं है, बस एक सिंपल प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक फोल्डर है, ऐसा मान के चलिए। अगर यहाँ पर क्रिएट देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्रॉपलेट क्रिएट करने का, कुबरनेटीज, फिर ऐप्स, फंक्शन, डेटाबेस और ये बाकी जो सर्विसेज है ये सब क्रिएट करने का मौका मिलता है, बट ये सब कुछ करना नहीं है। और हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा, और मैंने पता नहीं क्यों इसमें क्लिक कर दिया। इसमें बैक करते हैं और यहाँ चले आते हैं। बाकी यहाँ पर आपको आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखेगा, टाइप टीम दिखेगा, नाम दिखेगा एक्चुअली, और यहाँ पर आपको नाम दिखने वाला है। यहाँ पर माई अकाउंट में आप अकाउंट प्रोफाइल अपना चेक कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपको क्रिएट टीम, अगर टीम क्रिएट करना हो तो यहाँ सब साइन आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। अभी आपको अगर कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो अपना खुद का, तो आप न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया आपको इस तरीके से मिलता है, नेम योर प्रोजेक्ट। मान लीजिए आप अपना प्रोजेक्ट का कोई नाम रखना चाहते हैं, जिसमें नाम रखना चाहता हूँ माई GS प्रोजेक्ट, ये नाम रखा मैंने माई GS प्रोजेक्ट, वाई स्मॉल में कर देते हैं, माई GS प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन, इट विल कंटेन ऑल माई की शोज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या ड्रॉपलेट्स या फिर सर्विसेज वुड बी बेटर, तो सर्विसेज मैंने यहाँ पर लिख दिया। टेल अस व्हाट इट्स फॉर, किस पर्पस के लिए ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट ट्राइंग आउट डिजिटल ओशन, क्लास प्रोजेक्ट, एजुकेशनल पर्पस, वेबसाइट और ब्लॉग, वेब एप्लीकेशन, और बाकी सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करते हैं। और ये कह रहा है कि मूव रिसोर्स इनटू, नहीं ये नहीं करना, स्किप नाउ पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए एक और प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया हमारे नाम से, बिल्कुल सेम वही फर्स्ट प्रोजेक्ट जैसा ही, सारे ऑप्शन वही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे उसकी बात है, सेटिंग्स में जाएंगे आप तो आप इसको डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि जिससे आप लॉगिन करेंगे आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ भी होगा वह रिसोर्स देखने को मिलेगा। अभी कुछ भी नहीं है तो कोई भी रिसोर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की बारी। यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट के लिए, स्टेजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए है, वो डिपेंड करेगा कि इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या आप रख रहे हैं। तो मोस्टली अगर आप के पास बजट ज़्यादा तो आप तीनों के लिए अलग अलग बनाते हैं, एक ही प्रोजेक्ट का 3 स्टेज, वरना नॉर्मल प्रोडक्शन इसको रखा जाता है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। और अब कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। इससे पहले कि हम लोग इसमें चीज़ें क्रिएट करें, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे ऑप्शन जो है वो देख लें। तो यहाँ पर जैसे अगर मैनेज में आते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है ऐप्स में क्लिक करेंगे तो बस एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। ऐप प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हैं। वी डिटेक्ट व्हाट योर ऐप नीड्स टू रन, देन वी बिल्ड एंड डिप्लॉय कंटेनर, स्टैटिक साइट एंड फंक्शन फॉर यू। तो सबसे आसान तरीका होता है ये, जिसमें आप अपने कोड पे फोकस कर सकते हैं और सर्वर पे फोकस आपको नहीं करना है, सारा काम सर्वर का ये लोग करके देते हैं। और उसके लिए आपको प्राइसिंग यहाँ पर देख लीजिए, स्टार्टर प्लान है इनका, बेस्ट फॉर स्टैटिक साइट्स। आपको 3 फ्री स्टैटिक साइट से मिलता है, $3 मंथली आपको देना पड़ेगा पर एडिशनल साइट। फिर ऑटो TLS SSL मिल जाता है। उसके बाद दूसरा प्लान है इनका बेसिक, बेस्ट फॉर प्रोटोटाइपिंग, जिसमें $5 पर मंथ लगेगा, 1 कंटेनर मिलेगा। प्रो में जाएंगे तो आपको बेस्ट फॉर प्रोडक्शन $12 पर मंथ देना पड़ेगा, मल्टीपल कंटेनर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ प्राइस डील में क्लिक करके और भी आप डील में जान सकते हैं। सर्वरलेस फंक्शन न्यू ये आया हुआ है, फ्री 20 GB आवर्स और 90,000 GB सेकेंड्स और पर GB सेकेंड ओवर, ये लिखा हुआ है ओवरेज। बाकी यहाँ पर देख लीजिए डेटाबेस ये लिखा हुआ है। तो ये ऐप प्लेटफॉर्म के लिए है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती सर्वर का। आप अपने कोड पे फोकस कीजिए, अपने प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, सर्वर का काम ये लोग सारा देख लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने से ये डिप्लॉयमेंट ले लेता है, क्लिक करें और ये डिप्लॉय आके आपको मिल जाता है। इनका जो रीजनल अवेलेबिलिटी है वो देख लीजिए, नेदरलैंड में है, इंडिया में है, जर्मनी में, यूके में, यूएसए में 2 है, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में है। बाकी और में भी यहाँ पर डील देखिए कोई जानकारी मिलेगी। सिक्योरिटी, ऑटोमेटेड TLS एंड SSL मिल जाता है इस पर। और यहाँ पर आप देखिए टेस्ट एप्स परफॉर्म कैपेबिलिटीज़, आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे Node.js का आपको प्रोजेक्ट अगर करना हो, डिप्लॉय सैम्पल, तो आप सैम्पल डिप्लॉय करके टेस्टिंग कर सकते हैं। PHP का, पाइथन का, डॉकर फाइल है, फिर यहाँ पर फंक्शंस है, हेलो वर्ल्ड का फंक्शन है, फिर यहाँ पर देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी दिए गए हैं ऑलरेडी। और कैसे ये वर्क करता है आपको जानना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये ऐप्स के बारे में जानकारी थी, ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ अभी ऐप्स के बारे में। ड्रॉपलेट के बारे में आते हैं। ड्रॉपलेट यहाँ पर देखिए, ड्रॉपलेट्स इन मिनट्स। ड्रॉपलेट आर लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन है जिस तरीके से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करके वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से ड्रॉपलेट का यूज़ करके आप क्लाउड पे अपना एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में। इनके मीन्स डिजिटल ओशन के। इट रन्स ऑन virtualized hardware. Each droplet you create is a new server you can use.
ईदर स्टैंड अलोन और एज अ पार्ट ऑफ लार्ज क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टार्टिंग $4 से है, $4 पर मंथ से, और ये क्या क्या देते हैं आपको अभी आगे देखने को मिल जाए। सो वर्चुअल मशीन एनीवन कैन सेटअप इन सेकंड्स, तो कुछ ही सेकंड में ये सेटअप करके आपको दे देगा। क्लाउड पे एक सिस्टम आपका बन जाएगा, और यहाँ पर डॉलपेट के बारे में और जानकारी के लिए इसमें है। आते हैं दूसरे वाले नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस में। इसमें आप डिजिटल ओशन के फंक्शंस देखिए यहाँ पर आप जैसे इसको आने दीजिए। पहले देखिए आप रन ऑन डिमांड स्केल्स ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ पर डिजिटल ओशन फंक्शन इज अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन दैट रन ऑन डिमांड, enabling you to focus on your code, scale instantly with confidence, and save cost by eliminating the need to maintain servers. Learn how फंक्शन वर्क, डेवलप करते हैं, बिल्ड एंड टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। बाकी यहाँ पर की फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। आप टेस्ट करना चाहें फंक्शन कैपेबिलिटीज़ को, यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन से देखने को मिलती हैं जो आपको फ्री में मिलती हैं या फिर जो आपको पैसे देकर मिलते हैं। सो ये है यहाँ पर देखिए फ्री में आपको 20 GB आवर्स का या फिर इतने का ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुबरनेटीज़ है ये हमारा, तो बिजनेस रेडी कुबरनेटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसके बारे में आप पढ़िएगा, थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करें वॉल्यूम ब्लॉक स्टोरेज की, तो ये एक तरीके का स्टोरेज है, जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर पे, उसी तरीके से मान के चलिए कि डिजिटल ओशन में आपको स्टोरेज मिलता है ये वाला, जिसमें आप अपना फाइल सिस्टम की तरह से यहाँ पर चीज़ें रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको डेटाबेस मिलता है, और यहाँ पर आपको डेटाबेस आपको पता है कि किस किस तरीके का डेटाबेस होता है। तो मैनेज डेटाबेस सिंप्लीफाइड, यहाँ पर आपको डेटाबेस ये सच मिलती है, इसका आपको अलग से पैसा चाहिए $15 का यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये मैनेज डेटाबेस का यूज़ करते हैं उसके इसमें से MongoDB हो गया या फिर PostgreSQL हो गया, MySQL हो गया, Redis या फिर Kafka आपको यूज़ करना हो, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा पैसा, बिकॉज ये मैनेज्ड डेटाबेस है। उसके बाद एक और स्टोरेज है इन्होंने दिया हुआ है स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ये S3 जो AWS का S3 स्टोरेज होता है उसी के आर्किटेक्चर पर है, और यहाँ पर आप अपना फाइल्स रख सकते हैं। इसमें आपको बिल्ट इन CDN मिल जाता है, इसमें आप फाइल्स रख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है S3 कंपैटिबिलिटी ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसमें आप फाइल्स रख सकते हैं, जैसे इमेजेस रखना हो या फिर आपको रखना हो वीडियो फाइल्स या फिर आपको रखना हो ऑडियो फाइल्स या फिर किसी भी तरीके का और भी डॉक फाइल रखना हो, तो वह सारा आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। अभी ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या डिफरेंस है इस पे हम लोग अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है और यही मैं भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका आपको पैसा देना पड़ता है अलग से, आई थिंक $5 पर मंथ के हिसाब से। बाकी कंटेनर रजिस्ट्री है, यहाँ पर काफ़ी सारे सर्विसेज हैं जिनमें से ज़्यादातर का आप यूज़ नहीं करेंगे, मगर फिर भी आप इसके ऊपर पढ़ जरूर लीजिएगा। फिर इमेजेस है जिसपे आप स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं और रख सकते हैं, इसको में भी आपको बाद में रिस्टोर करना हो उस केस में। फिर नेटवर्किंग है जिसमें आपको मिलता है डोमेन सेटअप करने का मौका, यहाँ पर देखिए। फिर रिवर्स्ड IP, लोड बैलेंसर, VPC, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद आपको फायरवॉल्स यहाँ पर ऐड करने का मिलता है, इनबाउंड और आउटबाउंड। जरा ये ओपन हो जाए फिर आपको दिखेगा फायरवॉल्स, यहाँ पर आप अपना फायरवॉल क्रिएट कर सकते हैं, और PTR रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर अपना मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपको मिलता है मॉनिटरिंग। ये मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा कितना CPU यूजेज हो रहा है, कितना मेरा RAM यूजेज हो रहा है, ये सब आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं किसी एक सर्विस के लिए, मतलब किसी ड्रॉपलेट के लिए। उसके बाद एड ऑन यहाँ पर है, कोई आपको एड ऑन लेना हो तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि ये सारे एड ऑन है, बट इनके लिए आपको हर एक के लिए आपको सब कुछ फ्री नहीं होगा, आपको पैसा देना पड़ सकता है। सो केयरफुली किसी भी एड ऑन को यूज़ करना है तो केयरफुली इसको पढ़ के यूज़ करना है। उसके बाद बाय डिटेलेशन में आपको दिखा चुका हूँ। बिलिंग में आते हैं और अभी देखेंगे एस्टिमेटेड ड्यू। दिस इज एस्टिमेट ऑफ अमाउंट यू अर्न बेस्ड ऑन योर करंट मंथ टू डेट यूजेज। अभी कोई भी नहीं है, मतलब मेरा यूजेज हुआ नहीं है कोई सा भी, तो यहाँ पर कुछ भी आपको ज़ीरो दिख रहा है। कोई सर्विस अगर हम लोग इससे लेते हैं और इसमें 4-5 दिन बाद हो जाए तो यहाँ पर आपको पैसे दिखने लगेंगे, फिर आप उसमें से पेमेंट करते हो जितने का भी आपको करना है। तो मेरा अभी सपोर्ट प्लान किया स्टार्टर, और मेरा कोई भी यहाँ पर पैसा अभी पड़ा हुआ नहीं है। बिलिंग अलर्ट आप ऐड अलर्ट करके आप यहाँ पर मंथली आपको कितना स्पेंड करना है उसमें आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मंथली यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेनेवर योर मंथली बैलेंस रीच दी स्पेसिफाइड अमाउंट बिलो। तो ये जब कम होगा, ये एक्चुअली कम का दे रहा है स्पेंड अमाउंट बिलो, तो इससे कम का होगा तब आपको यहाँ पर एक अलर्ट मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा ये सब। यहाँ आपको पेमेंट मेथड मिलेगा पेपाल से कनेक्ट करने का, या फिर डिफॉल्ट मेरा जो कार्ड मैंने ऐड किया वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्ड आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कार्ड, या फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐड करना पड़े तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बिलिंग सेटिंग्स में आपको अपना एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। टैक्स आपका 18% GST ये लोग लेंगे, तो वह भी आपको ध्यान में रखना है। आप एडिट करना चाहें एड्रेस यहाँ से एडिट कर सकते हैं। प्रोमो कोड आपका कोई हो तो आप यहाँ से प्रोमो कोड लेके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बिलिंग हिस्ट्री कोई नहीं है बिकॉज कुछ था नहीं। सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो सपोर्ट सर्विस है उसके बारे में टिकट
मतलब जानकारी मिलेगी। यहाँ से आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका सॉल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं, ये आपको टीम नेम देखने को मिलता है, आप इसको चाहें तो एडिट कर सकते हैं। आपको टीम नेम यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ईमेल आईडी देखने को मिलती है, फिर सिक्योर साइन इन मैंने यहाँ पर इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन है। ड्रॉपलेट लिमिट है 3, रिक्वेस्ट इंक्रीज, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करके इंक्रीज कर सकते हैं इस लिमिट को। फिर 1 मेंबर, यहाँ पर आपको मेंबर दिखाई देगा, मैं ईमेल और पासवर्ड से साइन इन का है। आप यहाँ से लीव टीम कर सकते हैं, डिलीट टीम कर सकते हैं, या फिर मेंबर को इनवाइट भी कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी में क्लिक करें तो यहाँ से आपको मिलता है एसएसएच की, तो ऐड एसएसएच की, यहाँ से आप एसएसएच की प्रोवाइड मोर सिक्योर, आप यहाँ से एसएसएच की एक ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स फॉर लोड बैलेंसर एंड स्पेस सर्टिफिकेट ऐड करना हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है कि कौन लॉगिन कर रहा है, कहाँ से, किस आईपी से लॉगिन कर रहा है, क्या उसने बिलिंग वगैरह के लिए यहाँ पर लॉग्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। बाकी रेफरल आपको रेफरल प्रोग्राम मिलेगा। सो और इसमें कुछ है नहीं, एपीआई में अगर आप आते हैं तो आपको ये लेके चला जाएगा अकाउंट एपीआई में। देखिए यहाँ पर, जिसमें आप टोकन जनरेट कर सकते हैं, स्पेस कीज़ कैसे जनरेट करना है। मतलब एपीआई भी यूज़फुल है, वैसे यूज़फुल नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे आपको टोकन जनरेट करना हो, पर्सनल एक्सेस टोकन, तो आप ये जनरेट कर सकते हैं। स्पेस कीज़ यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। स्पेस कीज़ जैसे मैं अगर ये यूज़ करता हूँ स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल को स्टोर करने के लिए। जैसे आपने जेंगो में सुना होगा कि जेंगो में लोग कहते हैं कि जो भी स्टैटिक फाइल होता है उसको कहीं और होस्ट करना है, किसी और सर्वर में होस्ट करना है, फिर किसी और जगह पर होस्ट करना है। तो हम लोग इसका जो स्टैटिक फाइल होता है वो सिर्फ जेंगो की बात नहीं है, लारावेल में, मॉडर्न स्टैक में, कहीं भी आप अपने जो फाइल रहेगा, जैसे इमेजेस हैं, डॉक फाइल्स हैं, वीडियो इमेजेस है, उसको किसी और जगह पर रखते हैं, ज़्यादा फास्ट चलेगा आपका जो वेबसाइट रखा हुआ। तो उसको मान लीजिए आपने स्पेस पे रखा, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक की जनरेट करना पड़ता है और उसको एक्सेस करना पड़ता है। ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बाकी ओथ एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाए, फिर ऑथराइज्ड एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ से मार्केट प्लेस है डिजिटल ओशन का, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये सब कुछ है। और फिर उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डॉक्स मिलते हैं, और उसके नीचे अगर आप आते हैं तो व्हाट्स न्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट डॉक्स है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट के डॉक्स, जैसे ड्रॉपलेट का आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, रेफरेंस सपोर्ट, ये सब कुछ है। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है इनका, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी ये लोग छापते रहते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे ड्रॉपलेट, वो इसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। कैसे इसको एसएसएच के साथ कनेक्ट करेंगे उसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। पुट्टी के साथ कैसे करेंगे, ओपन एसएसएच के साथ कैसे करेंगे, कैसे आप फाइल जिला यूज़ करेंगे, कैसे आप मेटाडेटा एक्सेस करेंगे, टैग कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करेंगे, रीसाइज कैसे करेंगे, तो किसी ड्रॉपलेट को कैसे रीसाइज करते हैं, रीबिल्ड कैसे करते हैं, और काफ़ी सारी जानकारी, डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। अच्छा जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो आप चाहें तो इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या न्यू आता है वहाँ यहाँ पर अपडेट होता जाता है। तो ये लोग इन बहुत ही जुनूनी तरीके से काम पर लगे हुए हैं। एआई के क्या लेकर आते हैं पता नहीं, बट ये एआई पर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, ऐसा मैंने सुना है। सो ये है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना ही है। तो हम लोग सारे सर्विसेज नहीं देखेंगे, जो यूज़ होते हैं ज़्यादा, मैं आपको वही सर्विसेज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ड्रॉपलेट कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ जिसके लिए मुझे पैसे लगेंगे। तो आप यहाँ पर ड्रॉपलेट में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से क्रिएट ड्रॉपलेट में क्लिक कीजिए, जिसमें आपको ये वाली इंटरफेस देखने को मिलेगी। बस ये आ जाए, पहले देखिए क्रिएट ड्रॉपलेट, यहाँ पर आपको पहले रीजन चूज़ करने का मौका मिलता है, और फिर डेटा सेंटर वगैरह, और फिर नीचे ये आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट में जाइए, जैसे मैं माई जीएस प्रोजेक्ट इस पर जाता हूँ, या फिर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ड्रॉपलेट में क्लिक करना है। ये क्लाउड सर्वर हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं। ड्रॉपलेट का मतलब है कि क्लाउड सर्वर है। क्लाउड सर्वर मतलब इसमें क्या हो गया कि एक ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे, एक कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आप पैसा देंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर उस कंप्यूटर पे आपको जो भी होस्ट करना है, आपको अपना मॉडर्न स्टैक रखना हो, आपको अपना जेंगो रखना हो, लारावेल रखना हो, पीएचपी रखना हो, जावा रखना हो, कोई भी आपको रखना हो अपना प्रोजेक्ट, तो आप आराम से रख सकते हैं। एक कंप्यूटर पे आप जो कुछ भी काम कर सकते हैं वो सारा काम आप कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर एक कंप्यूटर मिल जाता है और उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका इंस्टॉल रहेगा। सो पहले रीजन चूज़ करना है। रीजन आपको वहाँ का चूज़ करना है जहाँ के विजिटर आपके ज़्यादा आते हैं। जैसे मैंने अगर कोई वेबसाइट बनाया ई कॉमर्स का और मेरा जो कस्टमर है वह इंडिया से ज़्यादा है, तो मैं बेंगलोर चूज़ करूँगा। अगर आपका सिंगापुर के आसपास का कहीं है तो आप सिंगापुर चूज़ कर सकते हैं। वहीं का डेटा सेंटर आपको मिलेगा, उसी का नियरेस्ट जो डेटा सेंटर होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने टिप में लिखा भी है कि आपको सेलेक्ट करना है डेटा सेंटर वहाँ का जहाँ का आपका यूज़र है। और यहाँ पर ये प्राइवेट क्लाउड पे आपको एक नेटवर्क डिफ़ॉल्ट बना के दे रहे हैं, तो ये है हमारा, ये मतलब सिलेक्ट रहेगा, ऐसे डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। और चूज़ करना है ऐसे इमेज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हैं। ये Ubuntu यहाँ पर कह रहा है, आप यहाँ से वर्जन चूज़ कर सकते हैं, जो भी वर्जन आपको करना है। फेडोरा कर सकते हैं, डेबियन कर सकते हैं, सेंटोस कर सकते हैं, अल्मा लिनक्स कर सकते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होता है आई थिंक AWS में, और बाकी सब में। और हालांकि AWS का अपना मॉडिफाइड रहता है, मगर ये सब है। और रॉकी लिनक्स आपको करना तो ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, Ubuntu रखते हैं और यहाँ से वर्जन आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको करना हो। मैं कर रहा हूँ लेटेस्ट ये वाला
जो भी 23.10x4064 है वह। इसके अलावा अगर आप ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मार्केट प्लेस 204 कस्टम इमेजेस भी आपको मिलते हैं, जहाँ पर आप ऐड इमेज क्लिक करके और यहाँ पर आपका अपना कोई स्नैपशॉट क्रिएट है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये सारे देख लीजिए अपलोड इमेज करना हो तो ये सारे आप कर सकते हैं। और पता नहीं कहाँ से क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। सो वापस से चलते हैं हम लोग वहीं पर अपना क्रिएट जहाँ कर रहे थे वहाँ पर ड्रॉपलेट में चलते हैं, बट कस्टम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, मैं बैंगलोर वापस से चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ थे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूबुंटू रखेंगे, फेडर रखेंगे या फिर सेंटोस, इसमें से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो और अगर बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग अपना स्नैपशॉट रखते हैं, अगर आपको स्नैपशॉट से रिस्टोर लेना होता है तो यहाँ पे कहते हैं कि चूज़ साइज़, तो साइज़ चूज़ करेंगे। यहाँ पर ड्रॉपलेट टाइप अलग अलग तरह के यहाँ पे मिलते हैं। देखिए शेयर्ड CPU मिलेगा बेसिक पे और बाकी सब पे आपको डेडिकेटेड CPU मिलेगा, ठीक है। इसमें शेयर्ड CPU यूज़ होता है बेसिक पे, बट इसका प्राइस भी कम रहता है, इसके चार्जेस कम होते हैं। तो बेसिक प्लान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता है बेसिक वर्चुअल मशीन विद अ मिक्स ऑफ मेमोरी एंड computer resources, best for small project that can handle variable level of CPU performance like blogs, web apps and dev and test environment। तो ब्लॉग वगैरह के लिए ये काफ़ी अच्छा है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इनके बेसिक प्लान का यूज़ करते हैं। बेसिक में भी ऐसा नहीं कि ब्लॉग के लिए कर सकते हैं, आप ई-कॉमर्स के लिए भी कर सकते हैं, आपको बड़ा रिसोर्स थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर में देखेंगे इसका और सबसे कम में आते हैं तो आपको $4 का मिलता है, ठीक है। बट एज यू कैन सी यहाँ पर कह रहा है कि ये जो $4 वाला है ये इस डेटा सेंटर पर नहीं है बैंगलोर पर। तो अगर आप न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को लेते हैं यहाँ से, इसको चूज़ करते हैं और अब देखेंगे तो आपको ये $4 का मिल जाएगा। तो अगर आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप कोई भी यहाँ पर डेटा सेंटर चूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी रीजन चूज़ कर लीजिए, आप यहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं $4 वाले का। तो $4 का है, जिसमें आपको क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ। यहाँ पर आपको मिलता है 512 MB रैम और एक CPU मिलेगा, 10 GB का आपको SSD मिल जाएगा और 500 GB का आपको ट्रांसफर बैंडविड्थ मिलेगा इसमें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो $6 का है, जिसमें आपको चीज़ें देखिए पहले 512 था तो अभी 1 GB हो गया है और साइज़ आपका 10 GB से 25 GB हो गया और यहाँ 500 GB से 1000 GB हो गया है। $12 देंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। 1 GB की जगह 2 GB मिलेगा, 25 GB की जगह 50 GB मिलेगा, 1 GB ये एक लगभग 1 TB है, इसमें आपको 2 TB मिलता है। इसके बाद अगर आप इसमें और $18 में जाते हैं तो आपको 2 GB का 2 GB है ये, बट यहाँ से CPU को इंक्रीज़ किया गया है और 50 GB से ये 60 GB हो गया और ये 2 TB से 3 GB का ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से $24 है, जिसमें आपको 4 GB और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे आप तो आपको इतने सारे मिल जाएगा। फिर इसका ये रेगुलर है जिस पर आपको डिस्क टाइप मिलता है SSD। अगर आप प्रीमियम इंटेल का चाहते हैं डिस्क तो उसके लिए आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, आपको इसका जो स्टार्ट है वह $8 से है, $8 से है। इसके प्रीमियम AMD के लिए $7 से है। आपको शो ऑल प्लान में क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्लान्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको $63 से ये शुरू होता है रेगुलर इंटेल में, और बाकी का यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अलग अलग प्लान्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से CPU ऑप्टिमाइज्ड में आपको $42 से देखने को मिलेगा, मेमोरी ऑप्टिमाइज में आपको $84 से, स्टोरेज ऑप्टिमाइज में आपको $131 से देखने को मिलेगा। आपको पढ़ना है जैसे जनरल पर्पस में किस किस तरह के प्रोजेक्ट रख सकते हैं वह यहाँ पर है। CPU में किस किस तरीके यहाँ पर लिखा हुआ है, किस किस तरीके यहाँ पर लिखा हुआ है, किस किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग आते हैं अपनी औकात पे और बेसिक पे रहते हैं, बेसिक से रेगुलर पे रहेंगे और यहाँ से हम लोग $4 का या फिर $6 का कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। मैं $6 का ऑप्ट करने वाला हूँ बिकॉज $4 बहुत ही 512 MB रैम काफ़ी कम हो जाएगा, तो हम लोग $6 का ऑप्ट करते हैं, जिसपे आप देख सकते हैं कि आपको घंटे का पर घंटे का ये कितना है 0.009 पर आवर इतना चार्ज लेता है ये। तो $6 है और वॉल्यूम कोई मुझे अभी ऐड नहीं करना, कोई भी एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं लेना है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि चूज़ ऑथेंटिकेशन मेथड, तो आप कैसे ऑथेंटिकेशन करना चाहेंगे जब आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा यूबुंटू, तो आप इसमें कैसे ऑथराइज होंगे, ऑथेंटिकेट कैसे होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है SSH की के थ्रू या फिर पासवर्ड के थ्रू। मैं अभी आपको पासवर्ड के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये ईजी है। आपको यहाँ पर सिंपली एक पासवर्ड चूज़ करना है जो कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, कैनॉट एंड विद नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पर एक पासवर्ड हम लोग लेते हैं, तो मैंने एक भयंकर सा पासवर्ड लिखा है। यहाँ पर सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं और अगर आप नीचे करेंगे प्लीज़ स्टोर योर पासवर्ड सिक्योरली, विल नॉट बी एबल टू, ये सेंड नहीं किया जाएगा ईमेल के थ्रू। क्या आपको इम्प्रूव मैट्रिक मॉनिटरिंग एंड अलर्ट, ये फ्री है तो इसको ले लेंगे हम लोग। मॉनिटरिंग और अलर्टिंग हमें मिलेगा, इसके लिए पैसा लगेगा तो ये नहीं लेने वाले हम लोग, इसके लिए पैसा लगेगा ये भी हम लोग नहीं लेने वाला है। और नहीं कोई एडवांस ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको IPv6 मिल सकता है फ्री में। अगर आप चाहें तो IPv6 चाहिए किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। वैसे ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ। और कोई स्क्रिप्ट वगैरह ये हमें चाहिए नहीं, मतलब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट अगर रन करना हो ड्रॉपलेट के क्रिएट होने के साथ साथ तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, बट हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं। आप सेम डेटा सेंटर सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मल्टीपल ड्रॉपलेट क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टीपल सिस्टम बनाना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, बट हमें करना है नहीं ये।
हम लोग वापस से हटा देते हैं। आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं अपने होस्ट नेम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ geek1, ठीक है, ये geek1 लिख दिया। और कोई टैग देना तो आप टैग दे सकते हैं, बट अभी कोई नहीं देते हैं। प्रोजेक्ट हमारा यही था और यहाँ पर $6 का आपको दिख रहा है। अभी मुझे देखना ये है कि मैंने अभी तक कोई भी कैश इसमें लोड नहीं किया। तो आपने देखा था कि मेरा जो सब कुछ था 0 था, बस हमने कार्ड ऐड किया था। ये क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर मुझे पेमेंट करने के लिए कहेगा, वह भी देखना है। तो क्रिएट ड्रॉपलेट में मैं क्लिक करता हूँ और देखिए ये ड्रॉपलेट मेरा क्रिएट हो रहा है और ये थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेरा ड्रॉपलेट geek1 नाम से क्रिएट हो चुका है और ये इसका जो डेटा सेंटर है वो आपको देखने को मिलता है SFO3 और यहाँ पर 1 GB इसमें रैम दिया है और 25 GB का डिस्क मिला है, वो दिखता है। इसकी पब्लिक IP यहाँ पर देखने को मिलती है। आप कोई टैग ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम कोई माउंट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई अगर आपको बैकअप इनेबल करना तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डोमेन ऐड करने का मौका मिलेगा, एक्सेस कंसोल देखने का मिलेगा, रीसाइज करना है ड्रॉपलेट को यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई ब्लॉक स्टोरेज ऐड करना यहाँ से कर सकते हैं। यूजर्स देखना तो यहाँ से, इनेबल करना बैकअप यहाँ से, ऐड टैग यहाँ से, मूव टू यहाँ से, और इसको डिस्ट्रॉय करना हो, आपका काम हो गया है अब ये यूज़ नहीं करना तो यहाँ से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपका एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पर आपको इमेज का नाम देखने को मिलेगा ubuntu, साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रीसाइज आप यहाँ से कर सकते हैं, रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये आपका डेटा सेंटर भी है और यहाँ पर IPv4 IPv6 दोनों आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको एक प्राइवेट IP भी यहाँ पर देखने को मिलती है और VPC जो हमारा था डिफॉल्ट वह आपको देखने को मिलता है। तो ये डिटेल है आपका अभी इस प्रोजेक्ट पर ये है। आप जब भी लॉगिन करेंगे आपको अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता, मान लीजिए कि फर्स्ट प्रोजेक्ट से आपका ओपन होता है, ठीक है, जब लॉगिन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपका अपना प्रोजेक्ट में जाना है, रिसोर्स वाले टैब में, और यहाँ पर आपको अपना रिसोर्स दिख जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये आपको दिख जाता है, ठीक है। अब ये आपका एक ड्रॉपलेट हो गया, इसमें आप क्लिक करते हैं आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ड्रॉपलेट हैज़ बीन क्रिएटेड, मुझे मालूम है। यहाँ से आपको कंसोल दिस ड्रॉपलेट नाउ हैज़ आवर अपडेटेड ड्रॉपलेट कंसोल विथ बेटर परफॉर्मेंस एंड मोर फीचर्स, ओके। तो ये आपको देखने को मिलता है। फीडबैक नहीं देना है मुझे तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। और यहाँ से आपको सबसे पहले आपको ग्राफ देखने को मिलता है पर आवर, पर 6 आवर, 24 आवर लास्ट 6 आवर में, और लास्ट 7 डेज में, और लास्ट 14 डेज में कितना CPU आपका यूज़ हो रहा है, कितना आपका लोड इसमें आ रहा है, मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, डिस्क IO कितना यूज़ हो रहा है, डिस्क यूजेस का क्या स्टैट है, बैंडविड्थ का क्या स्टैट है, आपको सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसी अकॉर्डिंग आप इसको रीसाइज करेंगे। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा आपका ये यूज़ होगा। साथ में कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, किस तरीके का प्रोजेक्ट है, उस पर डिपेंड करेगा कि CPU यूजेस कितना आपका हो रहा है, ठीक है, मेमोरी यूजेस कितना आपका हो रहा है। उसके बाद एक्सेस में आते हैं। ये ग्राफ देखा आपने, एक्सेस में आप लॉगिन एज रूट करके आप इसमें एज ए रूट लॉगिन कर सकते हैं अपने ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और रिकवरी कंसोल रिकवरी करना हो तो यहाँ से, मतलब पासवर्ड वगैरह के लिए ये होगा। और यहाँ से रूट पासवर्ड अगर आपको रीसेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। पावर, अगर आपको अपना ड्रॉपलेट टर्न ऑफ करना हो, कभी कभी करना पड़ता है, जैसे स्नैपशॉट क्रिएट करना हुआ, या फिर आपको अपना ड्रॉपलेट किसी भी कारणवश अगर टर्न ऑफ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर पावर साइकिल लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। वॉल्यूम, इस ड्रॉपलेट में अगर कोई वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रीसाइज करना हो तो आप CPU एंड रैम ओनली, या फिर डिस्क CPU एंड रैम तीनों करना है। उसके बेस पे आप आगे जा सकते हैं बट पीछे नहीं आ सकते, ये याद रखिएगा। अब ये अपग्रेड करना है एक तरीके से, कि पहले आप $6 वाले प्लान में थे, अब आप $7 में जा सकते हैं, $7, $8, $12, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस विल ओनली डिक्रीज द CPU एंड रैम ऑफ योर ड्रॉपलेट, नॉट डिस्क साइज। डिस्क साइज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ CPU और रैम बढ़ेगा इस ऑप्शन के, इस वाले जितने भी प्लान है सब में। और ये रिवर्स हो सकता है, बट इसमें जिसमें आप डिस्क भी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज तो होता नहीं है, इंक्रीज करते हैं, वह परमानेंट है, वह चेंज नहीं, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता, आगे बढ़ेगा बट पीछे नहीं आएगा, ठीक है, रीसाइज का। तो इसमें नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में आप देखिए, आपको दिखेगा एनीबडी कैन एक्सेस ड्रॉपलेट वाया पब्लिक एड्रेस। तो ये एड्रेस से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरा जो IP वगैरह दिख रहा है, प्राइवेट नेटवर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फायरवॉल इसमें कोई नहीं है, आप चाहें तो एडिट करके फायरवॉल ऐड कर सकते हैं, बता दूंगा मैं। और स्नैपशॉट भी इसका कोई क्रिएट नहीं है आई बिलीव, तो आपको यहाँ पर कोई भी स्नैपशॉट देखने को नहीं मिलता। बैकअप अगर आपको लेना है, जो कि इसका अलग से पैसा देना पड़ता है, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे। देखिए इतना पर मंथ आपको देना पड़ेगा, बट ये नहीं चाहिए। स्नैपशॉट के लिए बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं, तो आप स्नैपशॉट बना के रख सकते हैं। देखिए पर GB इतना आपको देना पड़ेगा, स्नैपशॉट बना के आप रख सकते हैं। आपको कर्नल मिल जाता है यहाँ से, देखिए ये वाला कर्नल। द कर्नल फॉर दिस ड्रॉपलेट इज नॉट मैनेज्ड विद द कंट्रोल पैनल, इंस्टेड यू कैन अपग्रेड। ओके, अपग्रेड करने के लिए कहना है, अपग्रेड नहीं करना है। यहाँ से हिस्ट्री 1 मिनट पहले हमने क्रिएट किया था, वो हिस्ट्री दिखता है। डिस्ट्रॉय, यहाँ से आप डिस्ट्रॉय करना हो तो डिस्ट्रॉय दिस ड्रॉपलेट, फिर टैग्स डालना, जैसे टैग्स डाल सकते हैं। और रिकवरी के लिए यहाँ पर है कि बूट फ्रॉम रिकवरी ISO और फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो ये सब है इस ड्रॉपलेट के अंदर का ऑप्शन। ये करके और डिटेल में दिखाऊंगा, अभी तो बस हमने ओवरव्यू देखा, ड्रॉपलेट का ओवरव्यू पूरा का पूरा, यानी कि ड्रॉपलेट ऑप्शन के ओवरव्यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूजेस दिख रहा है, CPU यूजेस। अब ग्राफ थोड़ा सा चढ़ना शुरू हो गया है बिकॉज इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है।
तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें चल रही होंगी, इसी वजह से आपको ये ग्राफ्स देख सकते हैं कि यहाँ पर लोड भी आपको दिख रहा है, इतना का लोड हो गया, मेमोरी आपको दिख रहा होगा, डिस्क दिख रहा होगा, डिस्क यूजेस दिख रहा होगा, बैंडविड्थ नहीं दिख रहा बिकॉज बैंडविड्थ तभी होगा जब उस पर ट्रैफिक जाएगा। बाकी जो सिस्टम यूजेस होता है, जैसे आप अपना यहाँ से राइट क्लिक करके टास्क में जब देखेंगे तो आपको दिखता है ना कि आपका सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो उस पर कितना आपका खर्च हो रहा है, वो सब वही सब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो कि ये छोटा है, मतलब बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला है नहीं, तो थोड़ा सा भी कुछ भी चल रहा है तो 12% यूजेस दिखा रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर आके दिख रहा है। यही अगर 10 GB का होता मेमोरी वगैरह तो आपको ये बहुत कम दिखता। देखिए देख रहे हैं मेमोरी हमारा कितना 43% यूज़ हो रहा है, तक हमने कुछ किया भी नहीं है फिर भी। तो यही सब है। बाकी ड्रॉपलेट को ऑन ऑफ करना आप यहाँ से कर सकते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक कंसोल आपको देता है जिसपे आप वेटिंग फॉर कंसोल, और आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं कनेक्टिंग टू ड्रॉपलेट। जो आप कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं या फिर पुट्टी से करते हैं वह काम आप यहाँ से देखिए। अब अपने कहाँ पर हैं आप, वेलकम यूबुंटू 22.10 इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। यहाँ पर आपको होस्ट नेम दिखता है, रूट आपका यूज़र है। ठीक, आप इसमें नहीं, इसमें क्लियर होता है, क्लियर अगर ये जूम होता हो तो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखिए ये जूम हो रहा है, नीचे वाला भी जूम हो रहा है बट कोई नहीं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो MI, मैंने वो दिख जाएगा, मैं रूट यूज़र हूँ। ओके, सो जो आपने यूबुंटू इंस्टॉल किया था इस ड्रॉपलेट के अंदर में, ड्रॉपलेट में आपको एक कंप्यूटर मिल जाता है। उस कंप्यूटर में आपने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, यूबुंटू। तो यूबुंटू में एक्सेस लेने के लिए आपने कंसोल में क्लिक किया जिससे आपको एक्सेस मिल गया। अब एज ए रूट यूज़र अब अपने यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। अब यहाँ पर आप वही काम करेंगे इंस्टॉल करने का, जैसे कि आपको कोई इंस्टॉल करना हो तो APT गेट इंस्टॉल जैसे लिख दें, आप APT इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, इंस्टॉल Nginx, इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आपको करना है MongoDB तो MongoDB इंस्टॉल कर लिया, या फिर आपको इंस्टॉल करना हो अपाचे तो अपाचे इंस्टॉल कर लिया। ये कंसोल थोड़ा सा स्लो चलता है, अपाचे इंस्टॉल कर लिया। तो ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ अपने VPS वाले प्लेलिस्ट में, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। बस यहाँ तक आने का ये तरीका था। इसको करते हैं एग्जिट और क्लोज करते हैं। ये क्लोज किया, इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये कंसोल से हो गया। अभी आपको अपने सिस्टम से करना हो तो कैसे करेंगे, आपको ये IPv4 पब्लिक IP जो इसको कॉपी करना है, ये आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आना है और रिसोर्स में यहाँ से कि ये IP है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। आपको CMD अपना ओपन करना है, इसको यहाँ लिखना है SSH और रूट ऐड सिंबल देना है, और जब आपने कॉपी किया था IP इसको पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, और फिर इसमें आपको अगर येस पूछा जाए तो येस लिखना है, इंटर की प्रेस करना है। ये परमानेंटली इसको ऐड कर रहा है, और जो कि मैंने पासवर्ड से इसका वेरिफिकेशन दिया हुआ था तो आपको पासवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी पेस्ट किया और इंटर की प्रेस करते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया रहा था आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूबुंटू 22.10 के अंदर है आप। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा था यूजेस इतना 23 GB में से इतना का यूजेस हो चुका है, मेमोरी यूजेस आपको दिख रहा है, स्वैप यूजेस दिख रहा है, प्रोसेस आपको दिख रहा है, और यूज़र लॉग्ड इन 0 वो दिख रहा है। आपका IPv4 और IPv6 सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बाकी का काम बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, क्लियर कीजिए, और यहाँ पर आपको वो MI करके आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूबुंटू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और आपको जो भी इंस्टॉल करना हो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था Nginx इंस्टॉल करना था, Nginx इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं ब्राउज़र में जाके कि हमारे IP पे क्या अभी कुछ होस्ट हो रहा है क्या। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे पहले कॉपी करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट एंड गो करना है। अगर कोई सर्वर इंस्टॉल होगा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज रहता है, जैसे अपाचे का अपना रहता है डिफ़ॉल्ट पेज, Nginx का अपना रहता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि कोई नहीं है यहाँ पर, देखिए कोई नहीं है, इस वजह से आपको कुछ भी IP पे दिख नहीं रहा। बस ये एक कंप्यूटर का एड्रेस की तरह मान के चलिए कि अभी आपका है, सर्वर का एड्रेस मान के चलिए, जिस पर हम लोग कोई भी साइट होस्ट करके रख सकते हैं इस IP पे। आपको क्या करना है, आपको मेरे गिटहब पे जाना है, गिटहब अकाउंट में यहाँ पर क्लिक करना है रिपोजिटरी पे, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा गिकी शो नोट्स। अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। यहाँ पर अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ गिकी शोज नोट्स, और ये वाला इस पर क्लिक करते हैं, और मुझे Nginx वाले पे जाना है बिकॉज मुझे Nginx इसमें चाहिए। और कैसे इंस्टॉल करते हैं Nginx वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए लैम्प स्टैक ये पे क्या जो इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर है, इसे हमने लॉगिन कर लिया SSH करके। अब आपको सूडो APT अपडेट करना है, चूँकि रूट है तो सूडो लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप APT अपडेट कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं, और पहले इसको हटा दूँ मैं, एक बार इंटर की प्रेस करते हैं, इसको करते हैं क्लियर, और यहाँ पर पेस्ट किया सूडो APT अपडेट, इंटर की प्रेस करते हैं और ये अपडेट होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका तो वापस से यहाँ ये, और देखिए इंस्टॉल करने का तरीका ये APT इंस्टॉल Nginx, तो सिंपली इसको कॉपी कीजिए। अभी कोई इसमें ये आपको फायरवॉल वगैरह हमने किया नहीं है, हमारा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई फायरवॉल ओपन है, मतलब ऑन है नहीं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। ये सब मैं आपको दिखाने वाला नहीं, सब मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अपने VPS वाले प्लान में। बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि यही सारे काम हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो मैं इंस्टॉल करूँगा Nginx को, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया मैं, देखिए हमारा हो चुका है। यहाँ पर पेस्ट कीजिए APT इंस्टॉल Nginx, और यहाँ पर इंटर की प्रेस कीजिए, और ये हमारा Nginx इंस्टॉल हो रहा है। वाली की इंटर की प्रेस करता हूँ मैं, और ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ये समय लेता है लेकिन ये हो जाता है। देखिए ये हो गया। अब इसमें कीजिए क्लियर, और Nginx डैश डैश वर्जन, और आपको Nginx का
ओके, ये डैश एक नहीं लगेगा आई थिंक। देखिए इंजनक्स का वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस इंजनक्स स्टेटस, और आपको यहाँ मिलेगा ये एक्टिव है। कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, इससे बाहर आइए। कंट्रोल सी प्रेस करना था, इससे बाहर आना था। ओके, CLS नहीं, क्लियर इंजनक्स चल रहा है। हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अभी IP में कुछ दिख नहीं था, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको दिख जाएगा वेलकम टू इंजनक्स। अब इस IP पे आप कोई भी साइट अपना होस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था VPS में, बिल्कुल वैसे का वैसे आपको यहाँ पर जाना है। सो LS करके मैं आपको दिखा रहा था कि हम लोग हैं अभी यहाँ पर LS करके डैश करें तो भी हमें यहाँ पर साइट एक्टिव मिलती नहीं है। आप CD और ये वाला स्लैश यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये स्लैश यूज़ करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्लैश दिख जाएगा, देख रहे हैं स्लैश। अभी हम लोग LS करेंगे, आपको सारे ये सारे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैं इस OS के, वो आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पर आपको मिल जाएगा ETC। तो अगर आप CD ETC इसके अंदर चलते हैं यहाँ पर, फिर LS कीजिए और यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स, यहाँ पर इतने सारे फोल्डर मिल जाते हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगा इंजनक्स का कॉन्फ़िग फाइल मिलना चाहिए। यहाँ पर N से इंजनक्स देखिए यहाँ पर, तो CD इंजनक्स यहाँ पर आया मैं और इसको करते हैं LS। तो यहाँ पर आपको देखिए ये सब कुछ साइट इनेबल्ड, साइट्स अवेलेबल, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपना रख देते हैं कॉन्फ़िग फाइल, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी अगर आप CD डॉट करके बाहर चलें, CD डॉट करके बाहर चलें, CD जो क्लियर कर लेते हैं पहले, क्लियर नीचे आने से दिखेगा नहीं। अगर CD var www के अंदर चलें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक HTML का फोल्डर। इस HTML फोल्डर के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको HTML की एक फाइल, और इस फाइल को अगर आप देखेंगे cat index और ऐसे करके, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो भी आप देख रहे हैं ये वाली पेज, ये वाली जो पेज है वो आपको यहीं पर देखने को मिल रही है इंजनक्स। तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो वहाँ पर चेंज करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर होस्टिंग का मैं आपको दिखा नहीं रहा, बिकॉज मैं आपको बता चाहूँगा कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से आप होस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बस यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे मुझे अगर HTML का वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना है तो मैं आपको ये फॉलो करके मतलब आप कर सकते हैं। जैसे पहले आपको लॉगिन करना है, लॉगिन हम लोग कर चुके हैं। तो इंजनक्स इंस्टॉल देखना है, वर्जन गिट का देखना है, इंस्टॉल करना हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। गिट चाहिए तो गिट इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर SSH की, ये सब कुछ आप फॉलो करते जाएंगे और आपका होस्ट हो जाएगा एक वेबसाइट इस ड्रॉपलेट में, ठीक है। तो ये तो देखना नहीं है मुझे, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ एग्जिट। ये बस मैंने बता दिया कि इसका ड्रॉपलेट का यूज़ किया हुआ और क्या इसका आप किस इसे आप कर क्या सकते हैं। सो अभी हम लोग विंडोज़ पे इसको करते हैं क्लोज और आइए वापस से यहाँ पर। तभी आपने देखा कि ये सब कुछ है इस पर जो कि हमने एक्सेस करके भी देखा। तो एक्सेस में आते हैं आप अगर, तो आपको कंसोल होकर वही यहाँ जो आपने क्लिक किया था वही आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लॉन्च ड्रॉपलेट कंसोल। यहाँ पर क्लिक करके वही आपको कंसोल मिल जाता है। देखिए ये वाला जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वही। तो अभी SSH की सेटअप नहीं है, पासवर्ड से हम लोग लॉगिन कर रहे हैं अभी, और ये हमारा वापस से हो गया। तो हम लोग करना नहीं है, एग्जिट करते हैं, क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया। ये रिकवरी कंसोल है। यूज द रिकवरी कंसोल इफ यू नीड टू यूज द रिकवरी ISO और यू कांट कनेक्ट टू योर ड्रॉपलेट विद ड्रॉपलेट कंसोल। अगर ड्रॉपलेट कंसोल का यूज़ करके आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, मे बी पासवर्ड भूल गए, जिसमें पासवर्ड नहीं मांगा जाता, इसमें क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली घुस सकते हैं। फिर आपको जैसे यूवेंटो में पासवर्ड चेंज करते हैं वैसे आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि आपको पासवर्ड वहाँ मांग सकता है ये। तो यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप ड्रॉपलेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टू यूज़ द रिकवरी कंसोल यू मस्ट इनेबल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल होना चाहिए, तभी आप रिकवर कर पाएंगे। इफ नेसेसरी यू कैन रीसेट योर रूट पासवर्ड बिलो। अगर आपको पासवर्ड भूल चुके हैं तो पहले यहाँ से रीसेट कीजिए, फिर आप लॉग इन कर लीजिए कंसोल का यूज़ करके, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा रीसेटअप कैसे करना है वह सब आप देखिए, नहीं तो इसको छोटे मैं पार्ट बना दूंगा, अभी इतना डिटेल में जाना है नहीं। टर्न ऑफ करना तो मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका कि टर्न ऑफ करना हो आपको यहाँ से यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। यू विल स्टिल बी बिल्ड फॉर अ टर्न ऑफ ड्रॉपलेट टू एंड बिलिंग डिस्ट्रॉय द ड्रॉपलेट। याद रखिए कि टर्न ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि आपको बिल नहीं किया जाएगा, बिल किया जाएगा। सो अगर आपको बिल नहीं चाहिए तो आपको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉपलेट में और कुछ है नहीं, इनफैक्ट डिजिटल ओशन में और कुछ खास नहीं है इसके अलावा, ड्रॉपलेट क्रिएट करना और इसमें होस्ट करना। तो ये था पूरा का पूरा ड्रॉपलेट। देखिए इसमें बैंडविड्थ भी आपको दिख रहा है बिकॉज हम लोग आप ट्रैफिक यहाँ से दे रहे हैं, इसी वजह से आपको ये दिख रहा है। अगर ड्रॉपलेट्स में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉपलेट दिखेगा, जितना भी ड्रॉपलेट हमने क्रिएट किया होगा सारा कुछ दिखेगा यहाँ पर। मोर में क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसमें एक डोमेन ऐड कर सकते हैं। ये सब मैं आपको धीरे धीरे अभी आगे बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें डोमेन कैसे ऐड किया जाता है। वैसे डोमेन बिना ऐड किए भी आप इस IP पे अपना डोमेन पॉइंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप यहाँ जाएंगे इंजनक्स में या फिर कहीं भी जाते हैं आप, और किसी को भी अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये HTML वाली वेबसाइट पे, यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे आप अपने डोमेन प्रोवाइडर की वेबसाइट पे पहले लॉगिन करना है, फिर मैनेज DNS पे जाना है, फिर आपको ये 2 A रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं और फिर आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी रिमोट सर्वर की IP लिखनी पड़ेगी और IPv6 लिखनी पड़ेगी। तो IP तो आपको यहाँ से पता चल रही है, ये वाली IP होती है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको IPv4 और IPv6 दोनों ही मिल जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें बस आपको अपने डोमेन में जाकर और ऐड करनी होती है, A रिकॉर्ड के तौर पर और 4 टाइम्स A रिकॉर्ड के ऐड पर तौर पर। फिर आपका डोमेन इस IP को पॉइंट करने लगता है। फिर आप अपने डोमेन को हिट करेंगे तो इस ड्रॉपलेट पे जो आपका फाइल होगा, जो आपने सेटअप किया होगा इंजनिक्स सर्वर पे,
वो वेबसाइट आपको दिखने लगेगी। अभी के लिए फ़िलहाल क्या है इसमें, अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप देखेंगे इसमें इस आईपी को ओपन करके, तो ये वाली एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट देखने को मिलती है। ओके, सो ये है। अभी हम लोग अगर इसमें ये तरीका अपनाते हैं, तो आप ये तरीका अपनाकर और इसमें होस्ट कर सकते हैं, मतलब डोमेन पॉइंट कर सकते हैं, कोई इश्यू आपको होगा नहीं। लेकिन कभी-कभी लोग क्या करते हैं, डोमेन को यहीं पर लेकर आते हैं डीएनएस मैनेजमेंट के लिए। तो डिजिटल ओशन में ये फीचर प्रोवाइड किया गया है कि आप अपना जो पूरा डीएनएस मैनेजमेंट है, वह सारा आप डिजिटल ओशन में ही कर सकते हैं, बजाय आपने जहाँ पर डोमेन परचेज़ किया है वहाँ पर रहने के। तो यहीं पर आप अपने डोमेन को ऐड कर लीजिए, फिर आप यहीं पर आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, उसके ए रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तरीका नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ ये तरीका मैंने ऑलरेडी VPS वाले प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। डिजिटल ओशन जो हमें तरीका देता है, मैं आपको वह दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबको क्या करना है, यहाँ पर आप इस ड्रॉपलेट पे आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड अ डोमेन पे आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा, आई थिंक यहाँ पर देखिए डोमेन एंड डीएनएस, तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मैनेज से यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेटवर्किंग, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो कहीं भी आप क्लिक कीजिए, आपको पहुँचाएगा सेम जगह पर। तो अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं और डीएनएस पे क्लिक करते हैं, यानी कि डोमेन एंड डीएनएस, तो आपको यहाँ पर लेकर आता है। देखिए नेटवर्किंग वाले सेक्शन पे ही लेकर आ रहा है, बस डोमेन्स वाले टैब पर रहना है। यहाँ पर आप फिर आपको यहाँ पर डोमेन ऐड करना होता है, फिर आपको यहाँ से प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट करना होता है, किस प्रोजेक्ट पे किस ड्रॉपलेट पे आप इस डोमेन को ऐड कर रहे हैं। और आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ड्रॉपलेट पे एक ही डोमेन आएगा, ऐसा नहीं है, मल्टीपल कर सकते हैं। फिर आपको बस आप जब इंजनक्स का कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, यानी कि साइट्स अवेलेबल पर जब आप फाइल क्रिएट करते हैं, तब वहाँ पर आपको अपना जो आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होता है वह, और जो आपका साइट रहेगा, अलग अलग डोमेन रहेगा, वह आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, तो इस तरह का यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर देना पड़ेगा और अपना डोमेन देना पड़ेगा। चाहे आपने एक डोमेन में, एक ड्रॉपलेट में जितने भी डोमेन ऐड किए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पर अपने हो सकता है कि आज geekyshores.com इस ड्रॉपलेट पे किया हो, फिर कल आप यहाँ पर आके totalify.com इस पे करेंगे, तो दोनों ही डोमेन आप सेम ड्रॉपलेट पे रख सकते हैं। और बस आपको करना क्या होगा, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट होस्ट करना है सेम ड्रॉपलेट पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने सर्वर नेम पे अपना डोमेन आके लिखना है, और उसके लिए जो प्रोजेक्ट होगा वह लिखना है। फिर दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे, यानी कि साइट लेवल के अंदर में, फिर उसका जो डोमेन होगा वह और उसका जो प्रोजेक्ट फोल्डर होगा वह। तो इस तरीके से मल्टीपल वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं सेम ड्रॉपलेट पे, एक ही ड्रॉपलेट पे। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि एक डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पर है डोमेन जो कि मैंने बिग रॉक से परचेज़ किया हुआ है। बिग रॉक से अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। देखिए इसमें मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, बिकॉज ये कभी कभी एक्सपायर हो जाता है, इसको भी एक बार रीलोड कर लेते हैं। सो ये है नया जो इसका इन लोगों का इंटरफेस है वह, और ये पुराना था जो आपने देखा था, जो कि लॉग आउट इन्होंने कर दिया। कोई नहीं, इसको हम लोग करते हैं, हटाते हैं। और यहाँ पर नए वाले में देखिए आप यहाँ से रिवर्ट टू ओल्ड लुक पे जाके पुराने वाले पे जा सकते हैं। अगर अभी आप नेम सर्वर चेक करेंगे यहाँ पर, तो आपको बिग रॉक का जो डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर है वो आपको देखने को मिलता है। आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और ये हमें करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, यहाँ पर आप क्लिक करें, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पर, तो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। मे भी आपका ये रिकॉर्ड नहीं होगा, आप चाहें तो इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरा पहले का किसी प्रोजेक्ट का लग रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं सारे ए रिकॉर्ड्स डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैंने सारे ए रिकॉर्ड, सारे 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं। और एनएस हमारा नेम सर्वर अभी भी वैसे का वैसे, आप यहाँ से भी नेम सर्वर एडिट कर सकते हैं, और बाकी सारे एज इट इज़ यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए मैंने ए रिकॉर्ड और 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, और नेम सर्वर एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सब चाहें तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ए रिकॉर्ड एक ऐड करूं, यहाँ पर मैंने लिखा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि क्या आपको लिखना होता है। यहाँ पर आप लिखते हैं ए रिकॉर्ड में ये ऐड सिंबल और फिर रिमोट सर्वर की आईपी। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 8 सिंबल, इस तरीके से लिखिए, 8 सिंबल लिखा, और यहाँ पर आपको IPv4 लिखनी होती है। IPv4 आपको मिलेगा कहाँ से, आप अपने ड्रॉपलेट में जाइए। यहाँ पर ये मैं आपको एक पहला तरीका बता रहा हूँ, मतलब इसमें हम लोग यहाँ पर डोमेन को लेकर नहीं आ रहे हैं, बजाय उसके बस हम लोग इसको पॉइंट करवा दे रहे हैं यहीं से। मतलब मैनेज हमारा बिग रॉक से ही होगा, हमारा जो डोमेन होगा वह इस केस में। तो ये लिखा, और ये डिफ़ॉल्ट अगर ले ले तो बढ़िया है। सेव रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं, और आई थिंक देखिए एक रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। तो totalify.com पे ये हमारा डोमेन पॉइंट करा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगे आपको 2-4 घंटा, क्योंकि जो डीएनएस प्रोपेगेशन होता है उसमें समय लगता है। मगर आप totalify.com पे जाएंगे तो इस IP पे जो भी रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी। सो अगर मैं इसको totalify.com यहाँ पर अगर कॉपी करके पेस्ट करूँ, तो आप देखेंगे कि आपको अभी ये दिखने लगता है। तो आपकी IP पर भी सेम चीज़ दिख रहा है, और यहाँ भी आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलता है। सो ये पॉइंट हो गया, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना। लेकिन आप मैनेज यहीं से करेंगे, जो भी आपको मैनेज करना है। यहाँ पर www के साथ एक बार और ऐड करना पड़ेगा, ताकि www के साथ आपकी वेबसाइट ओपन हो। मगर इससे आपका काम हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक ए रिकॉर्ड ऐड करने से हमारा काम हो गया। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको मैनेज करने के लिए, इस डोमेन को मैनेज करने के लिए यहीं बनाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पर आपने डोमेन परचेस किया हो वहाँ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डोमेन मैं यहीं से मैनेज करूँ,
डिजिटल ओशन से एक ही जगह से मैं मैनेज भी करूँ और मेरा होस्टिंग का सारा काम भी यहीं से हो रहा है, फिर डोमेन भी यहीं से मैनेज करना चाहता हूँ, उस केस में आपको यहाँ पर डोमेन ऐड करना होता है। तो कैसे करेंगे वह दिखा देता हूँ। इसको करते हैं हम लोग क्लोज। तो क्या करना है, अगर डोमेन ऐड करना है यहाँ पर मैनेज करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर क्लिक करके ऐड डोमेन पे जाना है, या फिर नेटवर्किंग से डोमेन वाले टैब पे जाना है, या फिर यहाँ क्लिक करके डोमेन या डीएनएस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से तो मैंने आपको दिखाया था, और मैं आपको नेटवर्किंग से दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डोमेन्स वाले टैब में आना है और यहाँ पर आपको डोमेन लिखना है। तो यहाँ पर डोमेन लिखिए, मैंने डोमेन को कॉपी किया था, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर दिख रहा है। और इसी प्रोजेक्ट पे रहना है तो इस पर रहने देते हैं। यहाँ पर ऐड डोमेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको नेम सर्वर मिल जाएगा डिजिटल ओशन का। देखिए ये नेम सर्वर एनएस दिख रहा है, तो ये डोमेन हमारा होस्ट नेम हो गया और यहाँ पर डिजिटल ओशन के नेम सर्वर हो गए। ये नेम सर्वर 3 नेम सर्वर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी जो नेम सर्वर है वह है ये बिग रॉक का डिफ़ॉल्ट, बट ये हटाना पड़ेगा और जो डिजिटल ओशन ने दिया वह हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर आप सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मैनेज टीएनएस पे आता हूँ और ये रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ। डिलीट होने के बाद यहाँ तो आप यहाँ नीचे चेंज कर सकते हैं नेम सर्वर, या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर नेम सर्वर्स में क्लिक करते हैं। वो देखिए आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये सारे एडिट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो क्या करना है, सिंपली यहाँ से नेम सर्वर ये कॉपी करना है। देखिए ns1.digitalocean.com है, ns2digitalocean.com है, फिर ns3 है। इस तरीके से 1 2 3 करके यहाँ पर भी वैसे ही रहता है। DNS1 DNS2 3 4 इनका बस 4 है, उनका बस 3 है और ये सभी के लिए सेम रहता है। यहाँ पर अगर लास्ट में डॉट रहे तो इसको रिमूव कर देना है। .com डॉट रहता है तो वो हटा देना है और यहाँ से आप यहाँ से डॉट रिमूव कर लीजिएगा और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पर हमें चेंज कर देना है, ये 1 की जगह पर ये 2 होगा और ये होगा 3। ओके, उसके बाद बस इसको कर दीजिए गायब, यानी कि डिलीट, बिकॉज यहाँ 3 ही था, 1 2 3 जो हमने ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। इसको से अपडेट नेम सर्वर में क्लिक कीजिए। फिर नेम सर्वर प्रोपेगेशन में मतलब जितना भी ये सारा काम है ना अपडेट करने का, इस पर टाइम लगता है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है 4 से 5 घंटे या फिर 48 घंटे तक की आपको इंतजार करनी पड़ सकती है। तो आपको वेट करना है। अगर आपका डोमेन काम ना करे तो यहाँ पर अगर आप इसको चेक कीजिएगा, अगर आपका डोमेन काम ना करे तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी तो मेरा काम कर रहा है तो ये तो बढ़िया है, ये जल्दी से हो जा रहा है। लेकिन अगर आपका काम नहीं करता तो आपको वेट करना पड़ेगा 48 घंटे तक, मतलब अप टू 48 आवर्स में ये हो जाता है। वैसे तो 3-4 घंटे में हो जाता है, मगर कभी कभी किसी केस में टाइम भी लगता है। तो अभी क्या हुआ, नेम सर्वर यहाँ जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा काम यहाँ पर आ जाता है डोमेन का। अब आपको यहाँ पर से कोई काम नहीं है, इस डोमेन मैनेजमेंट के लिए कोई भी काम आपको यहाँ से नहीं करना। डीएनएस वाला, डीएनएस का पूरा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे ए रिकॉर्ड ऐड करना है इसका, मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और ये लिखूंगा ऐड सिंबल और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर जो भी ड्रॉपलेट रहेगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप आईपी भी लिख सकते हैं, कस्टम आईपी जो है वह जो इस ड्रॉपलेट की आईपी मिलती है वह। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जा रहा था, उसको सिलेक्ट करके क्रिएट ए रिकॉर्ड यहाँ पर एक क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप एक www के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं इसी को सेम, और क्रिएट रिकॉर्ड ये कर लिया। आपको अगर सी नेम अगर रिडायरेक्ट करना हो तो भी कर सकते हैं, जैसे www नहीं, इतना बड़ा w इतना बड़ा w, और होस्ट नेम में ये दे दीजिए। तो www के साथ अगर कोई करेगा तो उसको इस वाले पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको इस वाले ए रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इस तरीके से आप करते हैं रिडायरेक्ट तो तब ये कर सकते हैं। इसका 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड आपको ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब डोमेन ऐड करना तो सब डोमेन भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ API.Tootlify। आप नीचे यहाँ देख भी सकते हैं कि इस तरीके से हमारा सब डोमेन बन जाता है इसी IP के लिए। तो इस तरीके से आप सब डोमेन बनाते जाइए और मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से एक बन गया हमारा सब डोमेन। अब इस पर आप कोई अलग प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हैं, इस मेन डोमेन पे कोई अलग प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से सब डोमेन बनाते जाइए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको होस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल मतलब सब डोमेन होने की बजाय एक फ्रेश डोमेन भी हो सकता है, जैसे एक ही shows.com भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको ये सब डोमेन की तरह काम करेगा। तो यहाँ से ना करके ए रिकॉर्ड इस पे ना ऐड करके आपको ऐड करना पड़ेगा डायरेक्टली डोमेन यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपको एक और करना है डोमेन ऐड तो वह मैं आपको बता रहा हूँ। एक डोमेन तो आपने ऐड कर लिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको एक और डोमेन अगर ऐड करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा shows.com, और अभी आपका ड्रॉपलेट है यही वाला, इसी पे और ऐड डोमेन पे क्लिक कीजिएगा। फिर इसका नेम सर्वर आपको मिलेगा, वही आपको उसके DNS रिकॉर्ड पे जाके चेंजेस करनी, फिर उसको भी आप यहीं से मैनेज कर पाएंगे सेम ड्रॉपलेट के लिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ड्रॉपलेट पे एक ही डोमेन ऐड होगा, ऐसा नहीं है, मल्टीपल डोमेन कर सकते हैं। और ये पॉइंट कैसे करेंगे कि कौन सा डोमेन पे क्या प्रोजेक्ट ओपन होगा। अभी तो इस डोमेन पे ये प्रोजेक्ट मान लीजिए चल रहा है और किसी और डोमेन पे कोई और प्रोजेक्ट मुझे चलाना है तो वह आप पॉइंट करते हैं इस जगह पर। ETC इंजनएक्स साइट से अवेलेबल के अंदर में आपको एक फाइल क्रिएट करनी होती है, जैसे एक tootlify.com नाम से फाइल आप क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस तरीके से। उसका अपना प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, उसका अपना डोमेन होगा। तो इस तरीके से गेकी शोज़ के लिए क्रिएट करेंगे geekyshows.com साइट से अवेलेबल के अंदर ही, और उसका अपना प्रोजेक्ट फोल्डर होगा और उसका अपना डोमेन होगा।
भले ही दोनों सेम ड्रॉपलेट को पॉइंट कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बात मल्टीपल डोमेन्स अगर ऐड करनी हो उसकी। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाया कि डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर होस्टिंग की बात नहीं करेंगे, मतलब फाइल्स वगैरह अपलोड करने की, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कंसोल में लॉगिन ले सकते हैं CMD के थ्रू भी, और इनका जो कंसोल है उसके थ्रू भी, और वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। आप बस इसको VPS वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, सबका सेम है। हम लोग यहाँ पर बस देख रहे हैं डिजिटल ओशन का मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको। देखिए डोमेन हमने देखा, अभी हम लोग अपने ड्रॉपलेट पे वापस से चलते हैं और क्या देखें। देखिए यहाँ पर डोमेन आपको दिख जाता है, यहाँ पर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अब आ सकते हैं। रिसोर्स में आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आइए यहाँ पर वापस से ड्रॉपलेट में देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डोमेन ऐड करना सीखा। एक्सेस कंसोल ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं, वही अंदर घुस के ये आपको इंटरफेस देता है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो हम लोग नहीं देखेंगे। बैक करते हैं इसको, और यहाँ पर आपको दिखता है रिसाइज ड्रॉपलेट। अगर आप रिसाइज ड्रॉपलेट में क्लिक करते हैं तो आपको ये रिसाइज वाले इस वाले टैब में लेके जाता है, इसके अंदर में। यहाँ पर भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा साइट जो है डाउन जा रहा है, या फिर मुझे बार बार सर्वर रिसेट करना पड़ रहा है। जब भी मैं NPM बिल्ड करता हूँ, या फिर मैं जब प्रोडक्शन बिल्ड करता हूँ तो मेरा सर्वर डाउन हो रहा है, या फिर मेरा प्रोडक्शन बिल्ड हो नहीं रहा कम रिसोर्स की वजह से, तो आपको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए आप आगे बढ़ें यहाँ पर, और फिर इसको रिसाइज करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि रिसाइज कैन टेक 1 मिनट पर GB ऑफ डेटा यूज्ड बाय योर ड्रॉपलेट। आपको रिसाइज पे क्लिक करना है तो ये आपका रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। सो रिसाइज कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पर आप देख कर ही समझ सकते हैं कि पीछे आप नहीं जा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं बट पीछे नहीं जा सकते हैं। तो ये है इनका जो रूल रेगुलेशन है हुआ। तो मैं फिलहाल रिसाइज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी पैसे इसमें लग रहे हैं, और ये सजेस्ट करता है कि आप टर्न ऑफ कर ले अपने ड्रॉपलेट को रिसाइज करने से पहले, तो बढ़िया होगा। बढ़िया को मीन्स टर्न ऑफ आपको करना पड़ेगा अगर आपको रिसाइज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको रिसाइज का हाईलाइट नहीं हो रहा। तो टर्न ऑफ कहाँ से करेंगे, पावर में जाना है, यहाँ पर टर्न ऑफ योर ड्रॉपलेट, यहाँ पर टर्न ऑफ में क्लिक कीजिए और टर्न ऑफ में क्लिक करते हैं, और फिर आपका ये देखिए अभी गोल गोल घूम रहा है तो थोड़ा सा समय लेगा इसमें, और ये टर्न ऑफ हो जाएगा। देखिए टर्न ऑफ हो गया तो आपकी साइट, आपकी IP भी ऑफलाइन हो गई होगी। देखिए गोल गोल घूमे जा रहा है, ये हो नहीं रहा, मतलब ये अभी ऑफलाइन इसलिए रीच नहीं हो रहा है इसका, और ना ही इस वाले पे हो। देखिए लास्ट में सर्वर डाउन का कांट रीच बता रहा है, और उस डोमेन पे जो हमने पॉइंट किया था उस पर भी नहीं हो पाएगा बिकॉज उसका भी तो सेम वही है। सो ये हो गया हमारा काम, और देखिए ये भी डाउन हो गया, कांट रीच बता रहा है। जब आप ऑन करेंगे फिर ये दोनों रीच हो जाएगा, लेकिन उससे पहले साइज रिसाइज दिखा रहा था मैं कि रिसाइज अगर आपको करना है, याद रखिएगा ये पढ़ लेना है, ये CPU एंड रैम ओनली, और डिस्क अगर आपको करना है तो इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोस्टली आपको CPU और रैम की आवश्यकता पड़ती है, डिस्क ऑलरेडी काफ़ी मिल जाता है, उतने से काम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और रिसाइज में क्लिक करना है, जिससे आपका पैसा भी बढ़ जाएगा और रैम और CPU भी बढ़ जाएगा। आप देख लीजिएगा कौन सा प्लान आपको चाहिए। तो ये हो गई रिसाइज करने की बात। अभी हम लोग पावर पे आते हैं और इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है और ये टर्न ऑन हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं टर्न ऑन इसको। चलिए ये ऑन हो गया, अभी ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है तो ये ऑन हो चुका है। आप इस IP पे आके देखेंगे तो मे भी थोड़ा सा समय लगे, बट ये ऑनलाइन आ चुका है तो ये भी आपको अब दिखाई देने लगेगा। देखिए ये साइट ओपन हो रही है और ये साइट भी ओपन हो रही है, तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि ये पॉइंट कर रहा है डोमेन इस ड्रॉपलेट पे। तो ये हो गया। अ पावर साइकिल विल इमीडिएटली हार्ड रिसेट द सर्वर, यू शुड ओनली चूज दिस ऑप्शन व्हेन यू आर अनेबल टू रिबूट द ड्रॉपलेट फ्रॉम द कमांड लाइन यू विश टू प्रोसीड। अगर आपको हार्ड रिसेट करना हो सर्वर को तो आप पावर साइकिल यहाँ से ले सकते हैं, बट मुझे करना नहीं है। तो ये हो गया, हमने ग्राफ्स देख लिया होता, एक्सेस देख लिया। ग्राफ में बस वही CPU यूजेस वगैरह दिखता है, वो देख लीजिए, ये सब कुछ दिखता है। एक्सेस में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, पावर हम लोग देख चुके हैं। अभी वॉल्यूम में आप फाइल सिस्टम के लिए अपना एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। रिसाइज में मैंने आपको दिखा दिया, और नेटवर्किंग में हमने देखा है कि पब्लिक नेटवर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको IPv4 मिल जाएगी, पब्लिक गेट मिल जाएगा, सबनेट मास्क मिल जाएगा, जो कि कंप्यूटर में जो भी IP होती है वो सारी IP आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। IPv6 एड्रेस पे आपको देखने को मिलता है, इसका गेटवे देखने को मिलता है। और एक होता है प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइवेट IP आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और VPC नेटवर्क आपको यहाँ पर डिफॉल्ट देखने को मिलता है। VPC क्या होता है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना देख के रहिए। अगर ड्रॉपलेट में आते हैं और यहाँ से हम लोग देखें ऑप्शंस को, अलग अलग जगह पे बहुत सारे ऑप्शन दिए ना, तो थोड़ा सा हो जाता है कभी। यहाँ से देखिए ऐड ब्लॉक स्टोरेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आप ब्लॉक स्टोरेज ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर कस्टम साइज आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको $10 पर मंथ, इसके लिए आपको 100 GB का मिल जाएगा ब्लॉक स्टोरेज। और यहाँ पर आपको इस ड्रॉपलेट के लिए सिलेक्ट ड्रॉपलेट, तो आप सिलेक्ट ड्रॉपलेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, और फिर फॉर्मेट करना हो तो आप कर सकते हैं, फिर आपको माउंट कर सकते हैं। आपने कभी फॉर्मेट किया होगा ext4 पे और XFC पे, NF क्या होता था, NF मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत समय हो गया फॉर्मेट किए हुए, और आजकल से फॉर्मेट भी नहीं होता। सो ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम आर क्रिएटेड इन सेम रीजन एंड प्रोजेक्ट एज ड्रॉपलेट दे आर अटैच्ड टू। सो ये अटैच हो जाएगा आपके इस ड्रॉपलेट से, ये वाला अटैच एग्जिस्टिंग। अगर आपको पहले से तो अटैच करना तो उसके लिए ये, बट मुझे ये करना नहीं है अभी, इतना मेरे पास पैसा नहीं है मैं आपको दिखाऊं। बट कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं आपको। ऑब्जेक्ट
स्टोरेज दिखाऊंगा, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं आपको बहुत दिखाऊंगा। अभी हम लोग इसके बाद व्यूज़ में वही ग्राफ पे आपको लेके जाएगा। तो वापस से यहाँ नहीं आते हैं और वापस यहाँ क्लिक करें तो ये बैकअप के लिए है, टैग ऐड करने के लिए, और मूव टू, अगर आप मूव करना चाहते हैं किसी और प्रोजेक्ट में इस ड्रॉपलेट को, आप वह भी कर सकते हैं। यहाँ से करना नहीं, यहाँ से डिस्ट्रॉय में क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा इस वाले टैब पे, और यहाँ से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर रीबिल्ड कर सकते हैं किसी एक इमेज को लेकर। मतलब आपको अगर रीबिल्ड करना हो अपना एक नया, एकदम फ्रेश हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप रीबिल्ड कर देते हैं तो आपका जो भी इसमें फाइल होगा, इस ड्रॉपलेट में जो भी आपने होस्ट किया होगा फाइल और फोल्डर्स, वो सारा डिलीट हो जाएगा। और अगर हमने यूबुंटू अपना इमेज चूज़ किया था, इंस्टॉल किया था ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप यूबुंटू ही इसमें रिबिल्ड कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं, या फिर आपका कोई स्नैपशॉट होगा तो वो आप कर सकते हैं। सो ये अभी इसमें से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इसमें और कुछ खास है नहीं। ये रिसाइज तक हम लोगों ने देखा था, नेटवर्किंग में को मैं ये दिखा रहा था। यहाँ पर आपको बैकअप मिलता है फिर आगे, जिसमें आप बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे इतने। स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, बाकी इधर कुछ भी नहीं है। कर्नल है और हिस्ट्री है, और फिर डिस्ट्रॉय है, टैग है और रिकवरी है, टैग्स है और यहाँ पर रिकवरी है। ठीक है, अगर नेटवर्किंग में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से अगर आप फायरवॉल सेटअप करना चाहते हैं तो एडिट में क्लिक करें, फिर आप यहाँ पर आते हैं नेटवर्किंग वाले से फायरवॉल्स पे। यहाँ पर आप आ सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप नेटवर्किंग में डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करते हैं इधर साइड बार से, और यहाँ से फायरवॉल्स में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ फायरवॉल्स में आ सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्रिएट फायरवॉल, और यहाँ से फायरवॉल का नाम जी ये गिक1 का था, गिक1 फायरवॉल ये लिखा, और इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनबाउंड रूल्स का मतलब होता है कि जो रिक्वेस्ट आपके इस ड्रॉपलेट पे आ रहा है, जो आपका जो भी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आ रहा है, उस पर आप क्या रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपके सर्वर से जो बाहर रिक्वेस्ट जा रहा है उसके लिए क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आउटबाउंड पे किया जाता है। जैसे अभी इस पे देखिए SSH 22 का 22 पोर्ट इसमें अलाउड है। अगर ये अलाउ नहीं करेंगे तो SSH लॉगिन इसमें नहीं हो पाएगा 22 पोर्ट से। इसमें ये दोनों ही IP यहाँ पर सोर्स दे दिया गया है, तो इस सोर्स पे जितने भी IP भी होंगे 4 और IPv6 वो सारा का सारा SSH कर सकता है। आप अगर स्पेसिफिक अपने सिस्टम पे करना चाहते हैं अपने सिस्टम से, तो ये हटाकर और सिर्फ अपने सिस्टम की IP यहाँ पर लिखिए, तो ये और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई और रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको न्यू रूल पे TCP UDP SSH HTTP HTTPS MySQL DNS ये कस्टम ये सारी चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको सर्च करना है, सर्च फॉर अ ड्रॉपलेट और टैग, यहाँ पर मिलते हैं गिक1, ये हमारा ड्रॉपलेट है। आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट फायरवॉल पे क्लिक कीजिए, और देखिए हमारा फायरवॉल इसके लिए एक क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक फायरवॉल का सिस्टम होता है जो आप यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने इसको ठीक तरीके से स्टडी किया होगा तो मैंने यहाँ पर फायरवॉल का बताया कि फायरवॉल कैसे आप इसमें इनेबल कर सकते हैं और उसे फायरवॉल सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके डिस्ट्रॉय किया सकता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग और इसको देखते हैं। सो इसमें अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, और अभी आप देखेंगे इसमें रिफ्रेश किया है मैंने, और हमारा ये गोल गोल घूम रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा। पहले ये ओपन हो रहा था, तो ओपन नहीं हो रहा उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है, मतलब बाहर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सर्वर पे। ये कौन सा रिक्वेस्ट है? HTTP रिक्वेस्ट हो रही है। यहाँ HTTP रिक्वेस्ट के लिए कोई भी रूल नहीं डिफाइन है, तो उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक कर दिया इसलिए हम लोग इसको अपनी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप इसके लिए रूल डिफाइन करेंगे तो फिर ये एक्सेस हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रूल में यहाँ से HTTP पे जाना पड़ेगा, 80 पोर्ट यहाँ रहने देना है और ऑल यहाँ पर करना है, सेव में क्लिक करना है। सेव में क्लिक करने के बाद अब जब आप इसमें एक्सेस लेंगे तो चूँकि आपने HTTP इसमें इनेबल कर दिया है तो ये एक्सेस हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप इसमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दें तो आपको HTTPS के लिए भी करना पड़ेगा, जिसका पोर्ट होता है 443, इसको भी आपको करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक रूल है ये आपको इनेबल करके रखना है इसमें। और आई थिंक ICMP की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये होता है, ये 3 है जो कि बेसिक है, और ये आपको 3 रखना है जिससे कि आप SSH से रिक्वेस्ट मार सके अपने सिस्टम से, इस सर्वर पे लॉगिन ले सके, और कोई भी आपकी साइट HTTP से और HTTPS से एक्सेस कर सके। इसके लिए ये 2 वेब सर्वर वाले आपको पोर्ट्स ओपन रखने हैं। ठीक है, बाकी आउटगोइंग के लिए आपको सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, वरना आप रिक्वेस्ट आप बाहर नहीं भेज पाएंगे तो फिर आपका काम, बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा। तो ये सिक्योर होता है, ये बस इस पे ध्यान रखना होता है कि अननेसेसरी रिक्वेस्ट ना आए कोई। तो ये हो गया। और इसमें इस फायरवॉल पे और कुछ खास है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर रूल्स ड्रॉपलेट कौन कौन सा इस पर अटैच होगा, डिस्ट्रॉय अगर आपने कोई किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्ट्रॉय वगैरह अगर आपको करना हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपका रिमूव हो जाएगा ड्रॉपलेट। देखिए रिमूव हो रहा है। सो ये हमारा ड्रॉपलेट यहाँ से रिमूव हो चुका है। नहीं कि कोई भी ड्रॉपलेट हमारा नहीं है इस फायरवॉल पे, तो अभी उस पर ये रूल हो, ये सारे रूल्स हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ये साइट ओपन होगा। देखिए कोई किसी ड्रॉपलेट पे हमारा ये रूल अप्लाई नहीं है, रूल दिख तो रहा है लेकिन किसी ड्रॉपलेट पर ये अप्लाई नहीं किया हुआ है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, सो फायरवॉल पर आइए, देखिए आपको यहाँ पर रूल तो दिखेगा बट ये किसी ड्रॉपलेट पर नहीं है। आप बाकी फायरवॉल आपको डिस्ट्रॉय करना तो यहाँ से कर सकते हैं। ड्रॉपलेट रिमूव किया,
अब यहाँ से पूरा का पूरा फायरवॉल रिमूव कर देते हैं। फायरवॉल से ड्रॉपलेट रिमूव किया था, ड्रॉपलेट रिमूव नहीं किया, फायरवॉल से ड्रॉपलेट रिमूव किया है। अब हमने ये फायरवॉल ही रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आएंगे, ड्रॉपलेट अभी भी आपको दी जाएगा भली भांति। यहाँ पर देखिए ड्रॉपलेट दिख रहा है, ड्रॉपलेट दिख रहा है, डोमेन भी दिख रहा है। तो ये था फायरवॉल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो। बाकी लोड बैलेंसर है, यहाँ लोड बैलेंसर का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर डोमेन को मैनेज करने के लिए इसमें यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप इस पर जल्दी जल्दी काम कर सकें। फायरवॉल हो गया। VPC बताता हूँ। VPC एक होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्रिएट करके मैं नहीं दिखाऊंगा, एक ऑलरेडी क्रिएट हमारा डिफॉल्ट क्रिएट होता है। आप चाहे तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट VPC नेटवर्क में क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको जो ड्रॉपलेट आपका जिस रीजन का है उसी रीजन को आपको यहाँ पर रखना है, और फिर एक IP रेंज यहाँ पर जनरेट की जाती है, या फिर आप अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड ये है कि आप इसको जनरेट करने के लिए दें डिजिटल ओशन को, ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर एक नाम चूज़ कर सकते हैं अपने VPC के लिए, और डिस्क्रिप्शन और क्रिएट VPC नेटवर्क पे क्लिक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क इंश्योर सिक्योर ट्रैफिक बिटवीन एनी रिसोर्स लाइक ड्रॉपलेट, कुबरनेटिस क्लस्टर, डेटाबेस क्लस्टर एंड लोड बैलेंसर। Any resource you create within a VPC can communicate securely over their private IP address। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। अभी क्या है, अभी मान लीजिए कि ये पूरा डिजिटल ओशन का ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर है न्यूयॉर्क वाला, NYC वाला, ठीक है। ये ऐसे तो ये ऐसे मायने नहीं रखता, बट फिर भी NYC3 का आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने एक ड्रॉपलेट क्रिएट किया यहीं पर, मान के चलिए कि ये ड्रॉपलेट है मेरा, जो एक सिस्टम है, कंप्यूटर है जो मुझे दे दिया गया है। और अभी मैंने एक ये ड्रॉपलेट क्रिएट किया हुआ है, मुझे एक और ड्रॉपलेट की आवश्यकता है जो मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये मैं इसी रीजन पे अगर क्रिएट करता हूँ, यहीं पर मैंने इसी रीजन पे क्रिएट किया, ये ड्रॉपलेट मेरा एक और हो गया। या फिर हो सकता है कि मैं कोई और सर्विस लेता हूँ, कोई भी और सर्विस, या फिर कोई भी अदर, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी सर्विस और है, जैसे मान लीजिए कि हमने कुबरनेटिस लिया तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, या कोई लोड बैलेंसर का काम हो रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है। आप सिंपली ड्रॉपलेट ही इसको मान कर चल सकते हैं कि हमने ड्रॉपलेट यहाँ पर 2 रखे हुए हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, जो अब प्राइवेट नेटवर्क होता है वो आपको इस तरीके से एक प्राइवेट रूम दे देता है, इस तरीके से एक प्राइवेट रूम दे देता है। और इन दोनों के बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा वो प्राइवेट क्लाउड, जो आपको नेटवर्क मिला है ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी कि VPC नेटवर्क, इस नेटवर्क पर ही होगा। लेकिन जब आप VPC यूज़ नहीं करते हैं तब क्या होता है कि आपका ड्रॉपलेट यहाँ पर है और आपका ड्रॉपलेट यहीं पर है, ये 2 ड्रॉपलेट हैं जो कि है। लेकिन जब आप VPC यूज़ नहीं करते हैं तब क्या होता है, अगर इस ड्रॉपलेट को इस ड्रॉपलेट से कम्युनिकेट करना है तो ये क्या करेगा, ये इंटरनेट पे हिट मारेगा, फिर इंटरनेट से घूमते हुए ऐसे करके, और यहाँ पर ये कम्युनिकेट करने के लिए इस ड्रॉपलेट पे आएगा। जबकि ये इसी के आजू बाजू कहीं है, किसी के रीजन में है, कहीं पर आसपास में है, मगर फिर भी ये इंटरनेट पे घूमते हुए, क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है, दोनों का कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, रेंज नहीं है, इसी वजह से ये घूमते हुए इंटरनेट के थ्रू और आता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों का कम्युनिकेशन का जो टाइम होता है वह भी ज़्यादा लगता है और इसमें सिक्योरिटी भी कम होती है। लेकिन अगर आप VPC का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं इस VPC का अगर मैं यूज़ करता हूँ, ये VPC हमारा मान लीजिए कि VPC से ये सब कुछ है, तो इसको पता रहता है कि एक VPC के थ्रू ये भी कनेक्ट है और उसी VPC के थ्रू ये भी कनेक्ट है, तो इसको जल्दी से ये चीज़ मिल जाती है और कम्युनिकेशन भी सिक्योर रहता है। तो ये है मेन VPC का काम, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस ड्रॉपलेट को जिस रीजन पे क्रिएट किया है उसी रीजन पे आपको ये ड्रॉपलेट भी क्रिएट करना होता है, ये एक रूल होता है इस पे। तो ये VPC का काम, और कुछ इस पे अलग से कुछ है नहीं, तो क्रिएट मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। ये यूज़ बेटर तरीके से तभी होता है जब आप मल्टीपल ड्रॉपलेट क्रिएट करते हैं या फिर मल्टीपल सर्विसेज ऑप्ट करते हैं, उस केस में। ये हो गया VPC। जिनको जानकारी नहीं थी उनको मैंने बता दिया। तो एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं, जब लोड बैलेंसर वगैरह लगाते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर होता है जिससे आप अपने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल ड्रॉपलेट में, एंड आर अ गुड वे टू हॉरिजॉन्टली scale your app. They are fully managed by DigitalOcean, no setup और configuration required। तो आप मल्टीपल ड्रॉपलेट में, एक ही वेबसाइट है आपकी, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप मल्टीपल ड्रॉपलेट में उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इस पे नहीं अगर काम बन रहा है, इस पे अगर साइट ओपन नहीं हो रहा, तो ये इस पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दो और इस ड्रॉपलेट से सर्विसेज प्रोवाइड करो, ये होता है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़िएगा तो आपको लोड बैलेंसर के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी, इसके बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी रिजर्व्ड IPs है यहाँ पर, रिजर्व्ड IPs और रिजर्व IP इज अ स्टैटिक IP एड्रेस दैट पॉइंट्स टू वन ऑफ योर ड्रॉपलेट्स। इट अलाउज यू टू रिडायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक टू एनी ऑफ योर ड्रॉपलेट इन द सेम डेटा सेंटर। यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और एक असाइन कर सकते हैं रिजर्व्ड IP। बाकी यहाँ पर PDR रिकॉर्ड है और ये ऑटोमेटिकली असाइन होता है, तो इसमें और कुछ खास है नहीं। नेटवर्किंग में बस इतना ही था, जिसमें मेन काम होता है डोमेन ऐड करने का, मैनेज करने के लिए। दूसरा होता है लोड बैलेंसर का, और तीसरा होता है VPS, और चौथा होता है फायरवॉल का।
बाकी रिजर्व्ड आईपी पे उतना कुछ खास काम होता नहीं है, मतलब होता है, और पीडीआर पे तो ऑटोमेटिकली काम होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी इस पे मैं आपको और क्या दिखाऊँ, और तो कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा। बाकी मैं आपको दिखाना चाहता था क्या, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता था मॉनिटरिंग। अगर आप देखते हैं मॉनिटरिंग, ये आपको मॉनिटरिंग में आपको मिल जाता है कि रिसोर्स अलर्ट अगर आपको सेट करना हो, क्रिएट रिसोर्स अलर्ट, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन परसेंटेज इज अबव 70% से अगर अबव होता है तो 5 मिनट तक अगर चलता है तो आपको ड्रॉपलेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी टाइप ड्रॉपलेट किक वन नहीं तरह दे रहा है। देखिए ड्रॉपलेट हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर से, और ईमेल में मेरे को इस ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेज दिया जाएगा, और मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट, क्या नाम रखना चाहते हैं वह नाम आप यहाँ पर रख लीजिएगा, और क्रिएट रिसोर्स अलर्ट पे यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपका एक यहाँ पर अलर्ट, रिसोर्स अलर्ट आपका क्रिएट हो गया। इससे क्या होगा कि जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा 70% से अबव फॉर 5 मिनट, तो मुझे एक ईमेल मिलेगी जिसमें ये लिखा होगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन परसेंटेज इज रनिंग हाई। तो मैं आपको आकर देखूंगा कि क्यों हाई हो रहा है, किसी ने कोई अटैक किया है क्या मेरी साइट पर, या फिर वाकई में ट्रैफिक मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या। तो मैं अपने ड्रॉपलेट को अपग्रेड करके और ट्रैफिक को आने दूंगा, बिकॉज उससे पैसा बनेगा मेरा, जाहिर सी बात है बिजनेस बनेगा तो पैसा बनेगा। यहाँ पर आप अप टाइम क्रिएट कर सकते हैं। अप टाइम जैसे आप स्पेसिफिक HTTPS के लिए या फिर HTTP के लिए, और यहाँ पर रीजन भी चूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा अप टाइम चेक के, जो भी आपको डिफॉल्ट नेम हटा अगर कोई भी नाम लिखना हो तो वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे आपका आपकी जो वेबसाइट का अप टाइम होगा या डाउन टाइम होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक। बाकी आते हैं, और कहाँ पर आते हैं हम लोग, स्पेस में आपको ऑब्जेक्ट दिखाने वाला था, ये स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं, किसी भी तरीके की फाइल, चाहे वो डॉक फाइल हो, PDF फाइल हो, इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। और ये S3 कंपैटिबल है, तो जिस तरीके से आप S3 को कॉन्फ़िगर कर दें अपने किसी प्रोजेक्ट में, चाहे मॉन प्रोजेक्ट में हो या फिर जेंगो में हो, किसी में भी हो, उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर इसके लिए करना पड़ता है। आप यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्पेस का डॉक्यूमेंटेशन। स्पेस की आपको यहाँ पर पहले तो एक जनरेट करना पड़ता है इस पर कनेक्शन बनाने के लिए, और उस की के थ्रू आप इस पर रिक्वेस्ट कर पाते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए क्योंकि मैंने तो पढ़ा है। देखिए यहाँ पर है WS3 कंपैटिबिलिटी, यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि जावास्क्रिप्ट पे कैसे करेंगे, पाइथन के लिए कैसे करेंगे। आपको बोटो 3 पाइथन में, जेंगो की बात कर रहा हूँ मैं, बोटो 3 इंस्टॉल करना पड़ सकता है। जावास्क्रिप्ट में आपको इंस्टॉल करना पड़ सकता है ये क्लाइंट S3, ये सारे इंस्टॉल कर सकते हैं। गो के लिए आपको कोई अदर होगा तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इस तरीके से कोडिंग करनी पड़ेगी जिससे कि आप रिक्वेस्ट भेज पाएंगे अपने इस स्पेस पे, ठीक है। और इसके लिए आपको ये API की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनरेट करना अगर API की, तब जनरेट न्यू API की, और यहाँ पर नाम लिखिएगा, आप जनरेट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में कैसे की जनरेट करते हैं, लेकिन पहले हम लोग एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रिएट स्पेस बकेट, यहाँ पर क्लिक करना है। देख लीजिएगा इसका कीमत लगता है अलग से, मतलब पैसे देने पड़ सकते हैं। तो क्रिएट स्पेस बकेट यहाँ पर क्लिक किया मैंने, और आप डेटा सेंटर चूज़ कीजिएगा जो भी आपको चूज़ करना हो। बेहतर होगा कि जो आपका ड्रॉपलेट है उसी को चूज़ कीजिए, ठीक है। आपको इनेबल करना है CDN। CDN इनेबल करेंगे तो कैसे करके रहेगा फास्ट, आपका जो डिलीवरी कंटेंट डिलीवरी होगा वो फास्ट होगा। और यहाँ पर फाइनलाइज, यहाँ पर एक बकेट नाम लिखना है जो कि यूनिक होना चाहिए, पूरे डिजिटल ओशन में यूनिक होना चाहिए। तो वह लिखिए, मैं लिखता हूँ ये, क्या लिखूँ मैं, लिखूँ माई GS बकेट। ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से आप यहाँ नाम लिखते हैं उसी की तरह आपका यहाँ पर URL बनेगा, जो भी एक्सेस करने का होगा वो एक सब डोमेन की तरह यहाँ पर बनता है। देखिए ये जनरेट करके आपको देता है। आपको किस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको $5 पर मंथ देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्रिएट स्पेस बकेट में क्लिक करते हैं और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो उधर आपको ड्रॉपलेट के लिए पैसे देने हैं और इधर आपको बकेट के लिए पैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो ये हमारा MyGS बकेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। और यहाँ पर आप अपने फाइल्स को और फोल्डर्स को जो भी आपको रखना हो यहाँ पे क्रिएट फोल्डर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फाइल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेटिंग्स में मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो आपको एक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इसको कनेक्ट करेंगे तब यहाँ से कोर्स कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर आके गेट के लिए, मेनली गेट के लिए करेंगे आप, और बस गेट के लिए करेंगे, बाकी सारा काम आपका कोडिंग से होगा। तो यहाँ पर आपको आकर क्या करना पड़ता है, जब का डोमेन होता है मान लीजिए कि tutlify.com ऐसे, तो आपको आके हेडर ऐड करना पड़ सकता है। कोर्स पॉलिसी का जो हेडर होता है वो आपको ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोर्स पॉलिसी का अगर एरर आता है जब आप इसको एक्सेस करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, तब आपको यहाँ पर हेडर ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कहीं होगा, आप लिख के सीजिए कोर्स, देखिए सेट बकेट्स कोर्स, यहाँ लिखा है टू कॉन्फ़िगर कोर्स ओरिजिन शेयरिंग कोर्स फॉर अ बकेट सेटअप पुट रिक्वेस्ट टू दिस द बॉडी। आपको यहाँ पर देखिए अलाउड ओरिजिन इस तरीके से आपको लिखना पड़ सकता है अपना डोमेन नेम के साथ, यहाँ पर स्टार देकर इस तरीके से लिखना पड़ सकता है। फिर अगर सब डोमेन है तो वह भी इसी में चलाएगा। अलाउड हेडर में इस तरीके से वो करना पड़ सकता है। तो ये सारे रूल्स आपको वहाँ पर
ऐड करने पड़ सकते हैं। ये है जो आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़िएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आके जी कभी इसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, और इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको कभी डिलीट करना हो बकेट तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स में आते हैं और एक फाइल मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ये फाइल हम लोग अभी यहाँ से अपलोड कर रहे हैं, बट आप इसको प्रोग्राम से भी अपलोड कर सकते हैं, जेंगो से, लारावेल से, मॉडर्न स्टैक से, वहाँ से भेज कर और यहाँ पर अपलोड करवा सकते हैं। तो अगर फोल्डर क्रिएट करना हो, यहाँ पर क्रिएट फोल्डर में क्लिक कीजिए और माई फोल्डर यहाँ पर लिखिए, सेव में क्लिक कीजिए और आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया। अभी आप यहाँ पर सिंपली अपलोड, यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं, फिर एक नया और फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। माई फोल्डर के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक फाइल अपलोड करेंगे। अपलोड में क्लिक करना है और यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं, फिर ये वाली इमेज लेता हूँ और ओपन में क्लिक करते हैं। और इतने का है ये साइज़, ये बहुत सारा साइज़ आपको मिल जाता है। प्राइवेट करना चाहते हैं, फिर पब्लिक में पब्लिक करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी इसको एक्सेस करे, पब्लिक में रखना है और अपलोड में क्लिक करना है। बाद में आप इसको प्राइवेट बना सकते हैं अगर बनाना हो तो। और ये अपलोड हो रहा है, देखिए अपलोड फिनिश, व्यू डिटेल में यहाँ पर आपको एक इमेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सीडीएन एंड पॉइंट मिलेगा और आपको ओरिजिन भी मिल जाएगा। दोनों में से जो आपको यूज़ करना हुआ कर सकते हैं। सीडीएन यूज़ करेंगे तो कैशे करके आपको दिखेगा। यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको पेस्ट एंड गो करेंगे। देखिए इस पे आपका, इस लिंक पे आपका ये इमेज होस्ट हो चुका है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में दिखाना तो बस आपको ये इमेज एसआरसी इमेज टैग के अंदर एसआरसी में ये लगाना है और आपका ये इमेज शो हो जाए। ठीक है, तो ये इतना आसान सा काम होता है। बस आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर अपलोड करवाना पड़ता है, जो आप कोडिंग में सीखते हैं। यहाँ पर उसका डिजिटल से उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं वहाँ यहाँ पर बता नहीं रहा, बट आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इस फाइल को प्राइवेट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैनेज परमिशन में जाना है और यहाँ से आपको बस प्राइवेट चूज़ करना है, अपडेट में क्लिक करना है और ये फाइल आपकी प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट में सीडीएन में नहीं, आप ओरिजिन इनपुट में देखिएगा इसको, तभी दिखेगा आपको, बिकॉज सीडीएन कैशे हो सकता है। तो यहाँ पर आना है और अब आप इस पर देखेंगे आपको ये फाइल ओपन होकर नहीं दिखेगा, आपको एक्सेस डिनाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इसमें पढ़िएगा कि हाउ टू सेट फाइल परमिशन एंड क्रिएट क्विक शेयर लिंक। पब्लिक का मीनिंग क्या होता है? पब्लिक मीनिंग होता है कि पब्लिक मीनिंग एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन व्यू द कंटेंट। प्राइवेट मीनिंग होता है ओनली ऑनर कैन व्यू दी कंटेंट। जो प्राइवेट करेंगे तो ये सिर्फ ऑनर देख सकता है और पब्लिक करेंगे तो कोई भी देख सकता है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। बाकी इन्होंने एक क्विक शेयर का ऑप्शन दिया, ऑनर कैन ऑल्सो क्रिएट क्विक शेयर लिंक विच प्रोवाइड टाइम बाउंड परमिशन टू व्यू अ प्राइवेट फाइल। जैसे प्राइवेट फाइल है आपका, ठीक है, आप चाहते नहीं कि पब्लिकली ये सबको दिखे, प्राइवेट फाइल है, बट कुछ समय के लिए आप इसको चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डाउनलोड फाइल्स बहुत सारे होते हैं जो 24 घंटे के लिए अलाइव होते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाता है, उसके बाद आप उसका यूज़ करके डाउनलोड नहीं कर सकते थे। तो उस तरीके का लिंक अगर आपको क्रिएट करना था, आप यहाँ पर आकर क्विक शेयर में क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 1 दिन के लिए करना है, 1 घंटे के लिए करना है, 6 घंटे के लिए करना है, कितने देर के लिए आपको ये लिंक चाहिए वो आप कर सकते हैं। ये प्राइवेट है, बट आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कितने समय के लिए इसको लाइव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टाइल दिया गया है, एक पाथ स्टाइल जिसमें आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा और एक सब डोमेन की तरह दिखता है ये कुछ इस तरीके से। तो जो भी आप चाहें उसको आप कॉपी कर लीजिए और उसको पेस्ट कीजिए। अब ये प्राइवेट है बट फिर भी आपको ये दिख जाएगा। ये देख रहे हैं, इसमें एल्गोरिथम और क्रेडेंशियल वगैरह दिया गया है जिससे कि ये एक्सेस हो रहा है। कितने समय के लिए? 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, जितने भी आपने इसमें सेट किया होगा उतने समय के लिए। जैसे 1 दिन के लिए तो 1 दिन के लिए ये है। 1 दिन के बाद अगर इसको कोई ट्राई करेगा इसी लिंक को ओपन करने की तो उस पर ये इमेज उसको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारा काम आप प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं इसमें। और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एपीआई की आप अगर बकेट पे कोई भी काम करना चाहते हैं कि स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे कोई भी काम करना चाहते हैं, इससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक एपीआई की आवश्यकता पड़ेगी। और एपीआई की आप जनरेट करेंगे कहाँ से? यहाँ पर तो नहीं है, आपको जनरेट करना पड़ेगा ये। यहाँ से आपको एपीआई में जाना है और यहाँ से आपको मिलेगा स्पेस कीज, यहाँ पर आइए और यहाँ पर जनरेट न्यू की और यहाँ पर की का नाम लिख दीजिए की1 स्पेस ऐसे लिखिए, क्रिएट एक्सेस की। इस पर 2 की मिलेगा आपको, एक एक्सेस की और एक सीक्रेट की, दोनों को आपको कॉपी करके रख लेना है सेफली। देखिए एक्सेस की हो गया, ये आपको रखना है और फिर एक हो गया सीक्रेट की। ये सीक्रेट की आपको अभी दिख रहा है, बाद में नहीं दिखेगा, तो इसको कॉपी करके और रख लेना है आपको कहीं सेफ जगह पे। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए ये अब आपको सीक्रेट की कभी नहीं दिखेगा, बस एक्सेस की दिखेगा। तो वो आपका अब दोबारा से अगर आपको चाहिए हो तो आपको इसको डिलीट करके वापस से करना पड़ेगा या फिर रीजनरेट करना पड़ेगा, तभी होगा, वरना आपको मिलेगा नहीं। तो जहाँ जहाँ पे हमने यूज़ किया होगा वहाँ आपको चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए इसको सिक्योर करके सही जगह पर रख लेना है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। देखिए अभी तक का तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी बिलिंग नहीं है, यहाँ पर आपको दिख जाता है ड्रॉपलेट ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें, बट सपोर्ट प्लान ये है, प्लान यहाँ पर है। तो खैर इसमें तो बिलिंग वगैरह कोई नहीं। मैं आपको अब सारी चीज़ें डिलीट करके दिखा देता हूँ बिकॉज मुझे चाहिए नहीं ये सब कुछ, बस सिखाने के लिए था। तो स्पेस ऑब्जेक्ट पहले आते हैं, कैसे इसको डिलीट करना है और डिलीट करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और सेटिंग में अगर आप देखें तो आपको ये सारी सेटिंग मिल जाती है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको वहाँ से करके दिखाता हूँ। बैक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से डिलीट में क्लिक कीजिए और इसको बस टाइप करना पड़ेगा, वो कॉपी करके लिख देता हूँ मैं और डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए और डिलीट हो रहा है। यू विल नॉट बी बिल्ड फॉर दी स्पेस बकेट। ओके, सो बकेट डिलीट हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है डिलीट होने के लिए और ये डिलीट हो जाएगा कुछ देर में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है
तो जनवरी 14 को ये डिलीट हो जाएगा। आज है जनवरी, पता नहीं कितना, आज है 8-9। सो ये हमारा शेड्यूल हो चुका है। अभी ड्रॉपलेट पे आए आप, ड्रॉपलेट में यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ड्रॉपलेट दिखता है। उससे पहले आप डोमेन हटाना चाहें तो आप डोमेन भी हटा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। प्रोजेक्ट में आपको सारे रिसोर्सेज एक जगह पर दिख जाती हैं। यहीं पर आपको स्पेस भी दिख जाता है। यहाँ पर यही सब सारा है, कुछ डिलीट वगैरह जो भी मैनेज करना है। मैं डोमेन यहाँ से हटा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिंपली डिलीट में क्लिक करूँगा। ये डिलीट डोमेन में क्लिक करते हैं और ये हमारा रिमूव हो गया। अब याद रखें कि यहाँ से आपको नेम सर्वर भी चेंज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट अपना लगा लीजिएगा, हमारा इसी को पॉइंट करता रहेगा, इसी नेम सर्वर को पॉइंट करता रहेगा। बाकी ये ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक किया और सिंपली डिस्ट्रॉय में क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रॉय दिस ड्रॉपलेट में क्लिक करना है। फिर इस ड्रॉपलेट का नाम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है और डिस्ट्रॉय में क्लिक करना है और ये हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बस कुछ भी इसमें है नहीं। अब कोई भी बिलिंग हमारा जनरेट होगा नहीं, क्योंकि सारे सर्विसेज जो भी थे याद से हमने सब कुछ रिमूव कर दिया, तो कोई बिल हमारा बनने वाला नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत बिल आएगा मेरा, जो भी हमने 2-3 दिन यूज़ किया है उसका, तो वो हम लोग देख लेंगे और मैं पे कर दूंगा अगर इन केस आता है उस केस में। अभी तो नहीं दिख रहा, मे बी लास्ट मंथ में दिखे, जो भी होगा उसको बाद में देखा जाएगा। अब चूंकि हमारे पास कोई ड्रॉपलेट नहीं है तो मैं आपको एक और चीज़ में दिखाना चाहूँगा, जो मैंने आपको कहा था शुरू में कि ड्रॉपलेट क्रिएट करते हो तब SSH की का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो क्रिएट में क्लिक करते हैं, वापस से ड्रॉपलेट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको कोई भी आप रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं सैन फ्रांसिस्को सेलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये ubuntu रहने देते हैं, ये सब कुछ रहने देते हैं। बेस प्लान इस बार हम लोग करेंगे $4 का, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और कोई वॉल्यूम ऐड नहीं करना। यहाँ पर अब आपको SSH की, पिछली बार हमने ये पासवर्ड सेलेक्ट किया था और पासवर्ड जनरेट किया था, बट हम लोग SSH की यहाँ पर करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक SSH की यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा पहले। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड SSH की यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। आप चाहें तो अपन SSH के बजाय पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको उस VPS वाले प्लेलिस्ट में बताया होगा, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। कैसे जनरेट करना है, अपने टर्मिनल से आपको SSH-keygen लिखना है, या फिर आप मेरे गिटहब पे आइएगा, यहाँ पर गिटहब वाले इस गिटहब नोट्स वाले पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि SSH की सेटअप। इसको ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको रन बिलो कमांड ऑन योर लोकल मशीन, यानी कि विंडोज़ मशीन पे ये वाला कमांड रन करना है। इसके लिए इसमें सिर्फ इतना रन करने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आप फाइल का नाम अलग रख सकते हैं, कौन सा एल्गोरिथम आप यूज़ करेंगे, कितने का यूज़ करेंगे, वह सब मैंने यहाँ पर बताया डिटेल में, जब उस प्लेलिस्ट को देखने से ही पता चलेगा। यहाँ पर नहीं, फिर आपको उसको कॉपी करना है और उस पर पेस्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप अलग हो जाएगा। जनरेट करने का तरीका यहाँ पर, अगर आपको स्पेसिफिक रखना है फाइल नेम, तो आप इस तरीके से लोकेशन देकर फाइल नेम इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। अदरवाइज यहाँ जो बता रहा है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपली कॉपी कीजिए और CMD ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको SSH कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। जनरेट कर रहा है पब्लिक, कहाँ पर जनरेट कर रहा है, C ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर में R, जो मेरा नाम है यूज़र नेम हुआ, .sh फोल्डर के अंदर में इस फाइल से आपको जनरेट करके दे रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं चेंज करना चाहता। इंटर की प्रेस करते हैं। पास फ्रेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होता है, बट ये बार बार आपसे मांगा जाएगा। मैं कुछ नहीं देना चाहता, मैं इंटर की प्रेस करूँगा, एम्प्टी रहेगा। एक बार और इंटर की, ये एम्प्टी रहेगा और हमारा ये जनरेट हो गया। आप इस लोकेशन पे जाकर इसको देख सकते हैं। तो अगर मैं R में अभी हूँ, अगर मैं cd.ssh करूँ तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ पर ls करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ls नहीं, आपको dir करने से यहाँ पर देखिए ये दिख जाएगा। ये एक प्राइवेट की हो गया और ये हमारा पब्लिक की हो गया। तो मुझे इस पब्लिक की क्या आवश्यकता है, बिकॉज ये यहाँ पर कह रहा है कि आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा। मैं कुछ देर में दिखाता हूँ। हम इसको पहले CLS करते हैं और ये वाली हमें कॉपी करनी पड़ेगी, ये कॉपी करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कैट लिखा और ID RSA.pub इंटर की प्रेस किया। ओके, यहाँ पर ये लिनक्स नहीं है, ये हमारा विंडोज़ मशीन, तो यहाँ कैट काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। हमने जनरेट किया, पहले जनरेट करने के बाद आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना, पास फ्रेज इंटर करने के लिए कहेगा, ठीक है, और जनरेट कर देगा 2 फाइल, ठीक है। उसके बाद आपको ये कैट के थ्रू ही दिखा रहा है, बट आई थिंक ये हमारा काम नहीं करेगा विंडोज़ पे। सो इसको कॉपी करना है, सिंपली इस वाले को कॉपी करना है और आपको यहाँ पर आके पेस्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं उसको। यहाँ पर देखते हैं टाइप और इसके अंदर में था हमारा ID RSA। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज ये नीचे जा रहा है तो ये CLS में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है विंडोज़ और लिनक्स पे जब आप काम करते हैं। तो इसका कमांड उसमें, उसका कमांड इसमें। यहाँ लिखिए टाइप और ID RSA.pub, इंटर की प्रेस कीजिए और आपको ये पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें आपको सिंपली अच्छे से सिलेक्ट करना है स्पेस छोड़ के और फिर इसको कॉपी करना है। तो होपफुली ये कॉपी हो गया होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। देखिए ये पेस्ट हो गया पूरा का पूरा। पेस्ट करने के बाद आपको एक नाम लिखना है यहाँ पर, तो हम लोग लिखते हैं geek1 की SSH की ऐसे लिख दिया और ऐड SSH की हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा देखिए ऐड हो गया। अब कभी भी आप नेक्स्ट अगर ड्रॉपलेट क्रिएट करेंगे तो आप इसी SSH की का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तो कोई यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ये चेक करने के लिए, ठीक है। या फिर आप न्यू भी जनरेट करना चाहते हो तो न्यू भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी का सारा सब कुछ सेम है।
जैसे यहाँ पर ये तो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ भी ये सब कुछ सेलेक्ट है, $4 का था, ये SSH की हमने दे दिया। और सिंपली इसका नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसका लिखता हूँ Gig2। ये हमारा सेकंड ड्रॉपलेट, हालांकि पहला वाला हमारा डिलीट हो चुका है, मगर फिर मैंने ये लिखा और यहाँ पर क्रिएट ड्रॉपलेट में क्लिक कीजिए और ये ड्रॉपलेट हमारा क्रिएट हो रहा है। और ड्रॉपलेट हमारा क्रिएट हो चुका है। बस में आप लॉग इन करना चाहते हैं, अगर मैं इसमें आपको क्लिक करके दिखाऊँ, यहाँ पर एक्सेस देखिए, एक्सेस आते हैं तो यहाँ पर आपको कंसोल तो मिलेगा ही, जैसे आपको कंसोल मिला करता था बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। आप रूट पासवर्ड यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं, ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SSH के थ्रू अगर आपको एक्सेस करना है तो वह कैसे करेंगे वह मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस IP की। तो IP कॉपी किया और कमांड प्रॉम्प्ट में आना है अपने विंडोज़ की, और यहाँ पर लिखना है SSH, देन रूट लिखना है, ऐड सिंबल देना है, और जो हमने कॉपी किया था IP उसको पेस्ट करना है। और रूट हमारे यहाँ पर यूज़र है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है तो होपफुली आपको पता होगा बिकॉज आपने मेरा VPS का प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा। और सिंपली एंटर की प्रेस कीजिए, कोई इसमें पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। एक बार इसमें आप येस लिख के एंटर की प्रेस करेंगे और ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट होकर आपको ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाल देगा। देखिए लॉगिन हो गए। तो ये पासवर्ड लेस होता है, इस पर कोई पासवर्ड नहीं होता, इसलिए इसको ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इस पर कोई पासवर्ड नहीं है, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है, जिससे कि इसमें कोई ब्रूट फोर्स नहीं कर सकता, ये सारे काम नहीं कर सकता। और ये आपके सिस्टम पर सिर्फ ओपन होगा, कहीं और ओपन नहीं होगा, बिकॉज आपके सिस्टम पर ही की सेटअप है, जो हमने अभी SSH की सेटअप किया था हुआ। और वो होता कहाँ पर है, अगर मैं आपको उसको फोल्डर पर दिखाऊँ, आपको C ड्राइव में जाना होता है, फिर आप यूज़र्स में जाइए, फिर आप जो भी आपका यूज़र नेम होगा उस फोल्डर में जाइए, आपको .sh एक फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए आपको ID RSA इस तरीके से फाइल मिलता है। तो ये वाली फाइल हमने कॉपी की हुई थी, पब्लिक फाइल, जिसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया था डिजिटल ओशन में। तो यहाँ पर जब तक ये फाइल है आपका, तब तक आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर वो फाइल डिलीट, तो यहाँ पर लॉगिन होना बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा की। सो उस फाइल को कहीं भी सेव करके रख लेना है किसी अदर ड्राइव में या फिर कहीं और, जिससे कि कभी आपका C ड्राइव मिस हो तो फिर से आप वो कॉपी पेस्ट करके और फिर से लॉगिन कर सकें। ठीक है, बाकी यहाँ पर हुए हमारे करके देखेंगे तो आपको ये रूट दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप यूज़र क्रिएट कीजिए या फिर होस्ट कीजिए, जो भी करना हो इंस्टॉल कीजिए, या फिर जो भी आपको Nginx वगैरह जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। बट उतना बड़ा दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इसको एग्जिट करते हैं और इससे बाहर आते हैं, मतलब लॉग आउट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे तो हमने ड्रॉपलेट डिलीट कर दिया, बट एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ड्रॉपलेट क्रिएट करके नया। तो ये प्रोजेक्ट पर हम लोग हैं, यहाँ पर क्रिएट में आते हैं, यहाँ से एक ड्रॉपलेट नया हम लोग लेंगे। बस पैसा मेरा खर्च हो रहा है और कुछ नहीं, कोई नहीं, नॉलेज मिलनी चाहिए पूर्ण तरीके से। बिल अभी जनरेट हो जाएगा, 1-2 दिन में होता है मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन $5 कम से कम तो मुझे पे करना पड़ेगा। सो क्रिएट ड्रॉपलेट, आप यहाँ पर कोई भी रीजन चूज़ कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटा सेंटर वगैरह चूज़ है, ubuntu रहने देते हैं, यही हम लोग रहने देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग बेसिक प्लान रेगुलर लेंगे, कम से कम पैसे का लेंगे, अभी $4 कर लेते हैं। और SSH की मेरा सेटअप है, लेकिन मैंने सिस्टम से मैं अभी SSH नहीं लेता, बिकॉज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पासवर्ड लें या SSH लें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पासवर्ड ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें मैं मतलब देखनी पड़ेगी कि ये सब कुछ है या नहीं है मेरे पासवर्ड में। पासवर्ड लिखा मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने पासवर्ड लिख के। आप भी इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा और आप से बोल सकते हैं इसको ड्रॉपलेट का यहाँ पर नाम मैं लेता हूँ Gig3, बिकॉज हमने 2 तक देखा था, मैं 3 एक और क्रिएट कर लेता हूँ, फिर 4 कर देते हैं इस बार। चलिए 4 कर दिया और प्रोजेक्ट वही रहेगा। क्रिएट में क्लिक कीजिए और ये ड्रॉपलेट हमारा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा समय लेकर ये क्रिएट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल समय लेता है बिल्कुल वैसे ही। Gig4 वाज एडेड टू दिस प्रोजेक्ट, और इसमें हमें लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं स्नैपशॉट कि स्नैपशॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने ड्रॉपलेट का। स्नैपशॉट क्यों क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन किया अपने ड्रॉपलेट पे, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, जितना भी Nginx वगैरह का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन सब हमने कर लिया। अब अगर हमें लगता है कि इसका एक कॉपी बना के हमें रख लेना चाहिए कि कभी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम लोग उस कॉपी से फिर वापस से उसको उसी मतलब चेक पॉइंट, जिस स्नैपशॉट का मतलब होता है चेक पॉइंट क्रिएट कर लेना। जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चेक पॉइंट क्रिएट करते हैं कि कभी कुछ गड़बड़ होता है तो उस चेक पॉइंट पे रीस्टोर कर लेते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रॉपलेट का स्नैपशॉट ले लेते हैं। एक स्नैपशॉट ले लिया और उसको रख लिया, फिर अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप उसी स्नैपशॉट पे रीस्टोर ले सकते हैं। ये है स्नैपशॉट का मतलब। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें लॉगिन करना हो आपको, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करते हैं और हमें जरूरत है CMD की। तो यहाँ से CMD ओपन किया और यहाँ पर करना है SSH रूट और ये वाला पासवर्ड हो गया। इंटर की प्रेस कीजिए और ये पासवर्ड मांगेगा, अगर येस कहे तो येस इंटर की प्रेस करना है। और पासवर्ड चूंकि इसमें हमने दिया है SSH की सेटअप नहीं किया तो ये पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करते हैं पासवर्ड को, इंटर की प्रेस किया और आई बिलीव ये देखिए हम लोग उसके अंदर है, तो हम लोग इसमें करते हैं क्लियर और हम लोग अपने फोल्डर के अंदर है। अगर आप अभी करेंगे ls-a तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ mkdir करके एक फोल्डर बनाता हूँ माई फोल्डर के नाम से। ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी आप ls करके इसको देख भी सकते हैं, देखिए माई फोल्डर के नाम से आपको दिख रहा है। ये ls-a किया तो हिडन फोल्डर के साथ दिखता है, सिर्फ ls करेंगे तो हिडन वाला नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगा ये सब। ये क्या एक कैट करके हम लोग एक माई फाइल बनाते हैं कि ये ओके ये रीड कर रहा है। हम लोग करते हैं इसमें nano myfile.txt, इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा हो गया हेलो दिस इज न्यू फाइल, ये लिखा और कंट्रोल एक्सप्रेस करना है
वाई प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने से हमारा ये सेव हो गया। फिर आप कैट कीजिए और माई फाइल डॉट टी एक्स टी इंटर की प्रेस करेंगे, आपको फाइल यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट दिखेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि गिग 4 जो हमारा ड्रॉपलेट है, इस पे जो यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया माई फोल्डर नाम से। अगर मैं इसको क्लियर करूँ और यहाँ पर एलएस करें हम लोग, तो आपको दिख जाएगा कि हमने एक फोल्डर क्रिएट किया माई फोल्डर नाम से और एक हमने फाइल क्रिएट किया है माई फाइल डॉट टी एक्स टी नाम से। तो ये सब भी आपका स्नैपशॉट पे रहेगा, ठीक है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह जो भी काम करना आप काम कर लीजिए, फिर उसका एक स्नैपशॉट बना के रख लीजिए। अभी जैसे कि मैंने ये कर लिया, ठीक है, काम हो गया मेरा, सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका एक स्नैपशॉट मैं बना के रख लूँ, ताकि अगर कभी प्रॉब्लम हो गिग 4 पे तो मैं उस स्नैपशॉट से रिस्टोर ले लूँ। तो इसको आप एग्जिट कीजिए, इसे बाहर लाइए, इसको करते हैं CLS, इसको करता हूँ मैं अभी के लिए नीचे। और ये ड्रॉपलेट है, इस पर यूबंटू है, जिस पर हमने ये सारा काम कर लिया अपना, जितना भी हमें काम करना था। इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, देखिए रिफ्रेश हो गया। अब इसका स्नैपशॉट लेना है तो कैसे ले सकते हैं, सिंपली जाना यहाँ से इमेजेस में, देखिए इमेजेस में मैं आ गया, यहाँ पर स्नैपशॉट, बैकअप्स और कस्टम इमेज सभी का ऑप्शन मिलता है। हमें स्नैपशॉट देखना है अभी के लिए, तो स्नैपशॉट में आइए इस टैब पे, फिर आपको चूज़ करना है ड्रॉपलेट या फिर वॉल्यूम, जिसका भी आपको क्रिएट करना है। मुझे इस ड्रॉपलेट का क्रिएट करना, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। और यहाँ पर आप स्नैपशॉट का क्या नाम रखना चाहते हैं, मैंने अपना नाम रखना चाहता हूँ गिग 4 स्नैप 1, ये रखा। और सिंपली इसमें देखिएगा, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्नैपशॉट्स कॉस्ट इज बेस्ड ऑन स्पेस यूज्ड एंड चार्ज एट अ रेट ऑफ 0.06 पर GB पर मंथ। तो अगर आपका इसमें अगर 3 GB लिया हुआ है इस ड्रॉपलेट पे, जो भी आपका अभी तक का साइज़ है वो 3 GB अगर लिया हुआ है, उतने का अगर आपका स्नैपशॉट बनता है तो फिर उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उतने का आपको पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा पैसा इसका अलग से। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें बैकअप से, तो ये ज़्यादा कम, मतलब कम पैसा लगता है, इसीलिए स्नैपशॉट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बैकअप के बजाय। बट आप चाहें तो बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बस आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो स्नैपशॉट लेते हैं, टेक स्नैपशॉट पे क्लिक किया मैंने, और देखिए स्नैपशॉट हमारा क्रिएट हो रहा है, क्रिएटेड फ्रॉम गिग 4, साइज, रीजन और क्रिएटेड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है साइज़ पर, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइम देकर इसको क्रिएट होने के लिए देना पड़ेगा। सो ये कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप देख सकते हैं, और 5 मिनट लगा इसको क्रिएट होने में। यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं, वो रीजन आपको सेम मिलेगा। और यहाँ पर मोर में जाएंगे तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, क्रिएट इस स्नैपशॉट के बेस पे एक ड्रॉपलेट क्रिएट करना हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इसको किसी रीजन पे ऐड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं स्नैपशॉट को, और रीस्टोर कर सकते हैं ड्रॉपलेट, और फिर डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, वॉल्यूम्स का कोई हमने बनाया नहीं है तो वह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, बट हमारा यहाँ पर ड्रॉपलेट का एक स्नैपशॉट लिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है, बैकअप में अगर जाएं हम लोग और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो चार्जेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसीलिए हम लोग बैकअप के बजाय इसका यूज़ करते हैं। बट आप चाहें तो यहाँ से बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, इनेबल बैकअप करके बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये बैकअप ऑटोमेटिकली होता है वीकली। तो ये सारे फीचर मिलते हैं जिसकी वजह से आपको इसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, बस ये सारी बातें हैं। कस्टम इमेज यहाँ पर आते हैं आप, तो आपके पास कोई कस्टम इमेज है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं किसी URL के बेस पर। अभी बात कर रहा था हम लोग कि इस स्नैपशॉट का हम लोग करेंगे क्या, जो हमने क्रिएट किया इसका यूज़ क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं पहले, ठीक है, देखिए स्नैपशॉट यहाँ दिख रहा है, अभी हम लोग ड्रॉपलेट पे चलते हैं पहले। यहाँ देखिए ड्रॉपलेट पे चलते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से कुछ स्नैपशॉट दिखता है, स्नैपशॉट्स वाला टैब, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप ले सकते थे स्नैपशॉट, देखिए आपको एक स्नैपशॉट दिख जाता है, ड्रॉपलेट स्नैपशॉट यहाँ पर दिखता है, दिख रहा है। यहाँ पर वही सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से जाइए आप डिस्ट्रॉय पे, यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रॉय में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसको आने में। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रॉय ड्रॉपलेट, जिससे आप ड्रॉपलेट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता है रीबिल्ड ड्रॉपलेट, दिस विल रीबिल्ड योर ड्रॉपलेट यूजिंग द इमेज स्पेसिफाइड एंड इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। The rebuild process will destroy all data currently on this droplet, so back up anything you want to keep. Rebuilds are limited to base image and snapshot in the same OS family as the droplet. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखिए रीबिल्ड करना हो तो आप अपना स्नैपशॉट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है और बस रीबिल्ड में इसको क्लिक करके और रीबिल्ड कर लेना है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा अपने यूबंटू पे। तो वहाँ पर चलते हैं, ये मैं सर्च करके जा रहा हूँ और मुझे पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो पासवर्ड यहाँ से हम लोग पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको करता हूँ क्लियर, और यहाँ पर आप LS करेंगे तो आपको दिखता है कि हमारा फाइल है और हमारा एक फोल्डर है। अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूँ RM और माई फाइल, ये मैंने कर दिया रिमूव, ठीक है, रिमूव हो गया। अभी LS करके देखेंगे आपको फाइल नहीं दिखाई देगी, बिकॉज ये रिमूव हो चुका है, जाहिर सी बात। अब स्नैपशॉट चूंकि आपने लिया था, आप जब रीबिल्ड करेंगे तो आपको, जब हमने स्नैपशॉट लिया था तब ये फाइल मौजूद था, तो ये फाइल आपका रीस्टोर हो जाएगा। चलिए आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको बिलीव नहीं होगा।
तो हम लोग इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ से एग्जिट लेते हैं। अभी हमने इसको रिमूव कर दिया, देखिए रिस्टोर कर दे ही वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आना है आपको और आपको अपना स्नैपशॉट करना है सेलेक्ट। मान के चलिए कि हमने सिस्टम से बहुत कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, बट हमने स्नैपशॉट लेकर रखा हुआ था, तो हम लोग उस स्नैपशॉट पे इसको रिस्टोर कर रहे हैं, जिससे हमारा सारा काम फिर से करने लगेगा, सब कुछ सही काम करने लगेगा। तो स्नैपशॉट लिखा, रीबिल्ड पे क्लिक किया और कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रीबिल्ड विद द इमेज ऑफ दिस, कन्फर्म में क्लिक करते हैं और ये रीबिल्ड कर रहा है। और जितना भी इसको समय लगेगा उतना आपको समय यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए ये ड्रॉपलेट हैज़ बीन रीबिल्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो रीबिल्ड हो चुका है। और हमें बस करना क्या है, हमें बस जाकर देखना है कि हमारा फाइल वापस से आया या नहीं। उसके लिए हम लोग वापस से CMD यहाँ ओपन कर लेते हैं, CMD। ओके, सो इसमें लॉगिन करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, इसमें पासवर्ड पूछा जाएगा, राइट क्लिक करके मैं पासवर्ड पेस्ट कर लेता हूँ, फिर इंटर की प्रेस करते हैं। रिक्वायर टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, ये दिस करंट पासवर्ड जो था उसको हम लोग पेस्ट करते हैं, जो करंट पासवर्ड उसको पेस्ट किया, इंटर की प्रेस करते हैं। न्यू पासवर्ड ये कह रहा है, तो न्यू पासवर्ड मैं लेकर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। न्यू पासवर्ड पेस्ट किया, एक बार और रीड है तो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा, इंटर की प्रेस करते हैं और ये न्यू पासवर्ड हमारा, इसमें हम लोग लॉगिन कर जाते हैं। हमारा मेन मकसद इस पे देखना कि अगर हम लोग LS करके देखें तो हमें वो फाइल दिखता ही नहीं। देखिए फाइल हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्नैपशॉट से रिस्टोर हमें मिल गया सही तरीके से, ये हमने यहाँ पर एग्जामिन करके देख लिया। अभी कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए जब भी आप स्नैपशॉट लेते हैं, तब कुछ मिस्टेक्स क्या होता है, मिस्टेक्स मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स क्या, इश्यूज़ क्या हो सकती हैं। जैसे स्नैपशॉट आपने लिया और आपने रीस्टोर लिया अपने इस पर, जहाँ से हम लोग ले रहे थे, यहाँ पर अभी लेते हैं डिस्ट्रॉय से, यहाँ से रीबिल्ड कर रहे थे हम लोग, तो रीबिल्ड हमने किया था यहाँ से स्नैपशॉट कर लेकर इसे रीबिल्ड किया था। तो रीबिल्ड करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लॉगिन आपका नहीं, ना तो यहाँ से हो पाएगा लॉन्च ड्रॉपलेट कंसोल, यहाँ से भी लॉगिन नहीं हो पाएगा। और अगर आप अपना CMD से SSH के थ्रू करेंगे वहाँ से भी नहीं हो पाएगा, CMD से अगर आप पासवर्ड के थ्रू करेंगे तो वहाँ से भी नहीं। अभी देखिए अभी ये हो रहा है, तो कभी कभी ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, रूट पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। ध्यान रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब आप स्नैपशॉट से रीबिल्ड करते हैं अपने ड्रॉपलेट को रिस्टोर करने के लिए, तो जब आप रिस्टोर करने के बाद जब सक्सेसफुली रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद जब आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, चाहे यहाँ से कर रहे हो या फिर CMD से कर रहे हो, SSH का यूज़ करके या फिर पासवर्ड का यूज़ करके, लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, रूट पासवर्ड को रीसेट करना है। यहाँ पर आना है और रीसेट रूट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक ईमेल भेजा जाएगा, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक ईमेल भेजा जाएगा, उस पर एक आपको टेम्प्रेरी पासवर्ड मिलेगा। उस टेम्प्रेरी पासवर्ड से आप CMD के थ्रू लॉगिन कीजिएगा, टेम्प्रेरी पासवर्ड का यूज़ करके। फिर आप उसमें जैसे लॉगिन करेंगे वैसे आपको नया पासवर्ड सेट करने का मौका मिल जाएगा। फिर आप जब आपका काम करना जैसे नॉर्मल काम करता है वैसे नॉर्मल काम करना ये शुरू कर देगा। तो स्नैपशॉट का ये एक यूज़ केस आपने देखा कि अगर किसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अगर मिसमैच कर जाते हैं या फिर हम लोग डिलीट कर लेते हैं, तो हम लोग स्नैपशॉट से उसको वापस से रीस्टोर कर सकते हैं या फिर रीबिल्ड कर सकते हैं उस ड्रॉपलेट को। दूसरा इसका यूज़ केस ये है कि स्नैपशॉट हमारे पास है, ठीक है। आप मैनेज में आइए, इमेजेस में आइए और यहाँ आपको स्नैपशॉट दिखेगा। देखिए स्नैपशॉट ड्रॉपलेट ये आपको दिख रहा है, 16 मिनट हो चुके हैं। ड्रॉपलेट यहाँ पर हमारा ये वाला है और किसी वजह से ड्रॉपलेट ही हमने डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय किया और डिस्ट्रॉय ड्रॉपलेट। और स्नैपशॉट को रहने देना, स्नैपशॉट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है आपको, सिंपली सिर्फ क्या करना है, अपने ड्रॉपलेट को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया और ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अभी आप इमेजेस में जाइए और देखिए कि पहले कंफर्म कीजिए कि स्नैपशॉट है या नहीं। स्नैपशॉट हमारा अभी भी पड़ा हुआ है, देखिए ड्रॉपलेट हमारा डिलीट हो गया। अब वही सेम कॉन्फ़िगरेशन का सेम फाइल के साथ मुझे वापस से एक ड्रॉपलेट क्रिएट करना है, तो वही सारी चीज़ें मुझे सेम वापस चाहिए, वो गलती से मेरा डिलीट हो गया मान लीजिए। तो कैसे लाएंगे, सेम वही उसी पॉइंट पर कैसे लाएंगे, उसी सारा फाइल वगैरह कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको मैनेज में जाना है, यहाँ से आपको स्नैपशॉट इमेजेस में जाना है, यहाँ से स्नैपशॉट में जाना है और इस स्नैपशॉट का यूज़ करके एक नया ड्रॉपलेट क्रिएट करना है। उसके लिए आप यहाँ जो आपको स्नैपशॉट दिख रहा है इस पर यहाँ पर मोर में क्लिक करें, यहाँ से क्रिएट ड्रॉपलेट, फिर आपको यहीं पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर आप जाते हैं क्रिएट करने के लिए। यहाँ से जो क्रिएट करते हैं वहाँ से सेम उसी जगह पर भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले यूबुंटू सेलेक्ट होता था, बट यहाँ पर अब आपका ऑटोमेटिकली यूबुंटू जो स्नैप आपका था स्नैपशॉट वह ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर आपको अपना बेस प्लान जो भी आपका प्लान है वह चूज़ करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये स्नैपशॉट बनाया गया था किसी $4 वाले प्लान में, तो उससे आप नीचे नहीं आ सकते, आपको उससे ऊपर जाना है, लेकिन उससे नीचे नहीं आ सकती, या फिर उसी में रहना है। जैसे मैं $4 वाले प्लान में मेरा ये स्नैपशॉट मतलब ड्रॉपलेट मेरा $4 वाला था, जिसका हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया था, तो मुझे $4 का ही ड्रॉपलेट यहाँ पर क्रिएट करवाना है इस स्नैपशॉट का यूज़ करके, या फिर उससे ऊपर का करा सकता है लेकिन उससे नीचे का नहीं करवा सकता। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अब पासवर्ड चूज़ कर लीजिए जब आपको पासवर्ड ठीक लगे। मैं पासवर्ड या फिर आप SSH की भी चूज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कर लिया हमने और सिंपली
यहाँ पर आप नाम रखना चाहें तो नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिग 5 और बस इतना कीजिए, क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक कीजिए और इसी स्नैप के बेस पे आपको एक ड्रॉपलेट क्रिएट करके दे दिया जाएगा। और उस ड्रॉपलेट पे यानी कि जिस ड्रॉपलेट के बेस पे वो स्नैपशॉट क्रिएट किया गया था, उस स्नैपशॉट पे जब उसको क्रिएट किया गया था उस पोजीशन पे या फिर उस समय जो चीज़ें थी उस ड्रॉपलेट पे, वो सारा कुछ आपको इस ड्रॉपलेट पे मिल जाएगा। क्या था उस पर? एक फोल्डर था और एक फाइल था, तो वह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस ड्रॉपलेट पर भी चला आएगा। इसको क्रिएट होने देते हैं, फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। चलिए क्रिएट हो गया। अभी हम लोग CMD आते हैं, पहले CMD ओपन कर लेते हैं, फिर कंसोल यहाँ से करें क्या, यहाँ से कंसोल कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर एक्सेस में आते हैं, यहाँ से लॉन्च ड्रॉपलेट कंसोल और वेटिंग फॉर कंसोल। और इंटरनेट भी अभी स्लो चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस पर। देखिए ड्रॉपलेट के अंदर है हम लोग और यहाँ पर आपको सिंपली LS करके और देखना है। LS किया, इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए आपको आपकी फाइल यहाँ पर दिख जाएगी और आपका एक फोल्डर जो क्रिएट किया था वह दिख जाता है। तो आप उसी स्थिति पर हैं, उसी पोजीशन पर हैं या फिर उसी फाइल फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हैं जो आपने डिलीट कर दिया था गिग 4 में। गिग 5 आपका उसी का कॉपी पेस्ट है, मान के चलिए उसी ड्रॉपलेट का कॉपी पेस्ट है। ये होता है स्नैपशॉट का यूज केस। सो कीजिए एग्जिट, और स्नैपशॉट में कुछ नहीं है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस ड्रॉपलेट को भी डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और साथ में डिलीट कर देंगे हम लोग जो हमारा स्नैपशॉट था वह। यहाँ पर डिस्ट्रॉय में क्लिक करते हैं, डिस्ट्रॉय दिस ड्रॉपलेट, और यहाँ पर आपको लिखना है गिग 5 डिस्ट्रॉय, और ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। साथ में स्नैपशॉट डिलीट कर देते हैं वरना उसका पैसा लगता रहेगा हमारा। इमेजेस में आना है और यहाँ से देखिए मोर में, फिर यहाँ से डिलीट स्नैपशॉट कंफर्म, और ये भी डिलीट हो गया, स्नैपशॉट हैज़ बीन डिलीटेड। तो कोई भी सर्विस हमारा नहीं है, सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया हुआ है। एक बात जो आप लोग को अभी तक समझ में आ जानी चाहिए वह यह कि यहाँ होस्टिंग करने का तरीका नहीं बदलता है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, डिजिटल यूज़ करें, AWS यूज़ करें, गूगल क्लाउड यूज़ करें या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म यूज़ करें, होस्टिंग करने का तरीका वही है जो हमने VPS में सीखा था। बिकॉज वहाँ भी आपको Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, यहाँ पे आपको एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, और कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है लिनक्स का। तो उसके अंदर जो होस्टिंग का काम होता है, चाहे वो Nginx को इंस्टॉल करना हो, MongoDB को इंस्टॉल करना हो, अपाचे को इंस्टॉल करना हो, PHP इंस्टॉल करना हो, या फिर Nginx को कॉन्फ़िग करना हो, अपाचे को कॉन्फ़िग करना हो, PHP MyAdmin को कॉन्फ़िग करना हो, या फिर MongoDB को कॉन्फ़िग करना हो, वह सारा का सारा काम सेम रहता है। चाहे वो VPS में काम कर रहे हो या फिर किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो DigitalOcean हो, AWS हो, गूगल क्लाउड हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वह काम बिल्कुल सेम रहता है। मैंने आपको VPS में दिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको VPS में ये सारी चीज़ें दिखाई थी। VPS का यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट था, देखिए ये वाला प्लेलिस्ट, जिस पर हमने ये सब कुछ देखा था कि कैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते। इसमें इनफैक्ट इसमें आपको डेप्थ में सीखने को मिलता है जो काम आप यहाँ पर क्लिक करके कर रहे थे, जैसे फायरवॉल वगैरह या फिर अदर जो कुछ चीज़ें थी जैसे डोमेन वगैरह ऐड करना, तो वह सारा कुछ हमने यहाँ पर कमांड लाइन से किया था और सारा कुछ हमने मैनुअली किया था। तो ये ज़्यादा मैंने VPS को पहले क्यों चूज़ किया था, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप VPS बता रहे हो, क्लाउड बताना चाहिए। तो भाई आपको भरोसा करना चाहिए जहाँ पर आप सीख रहे हो, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मेरा मोटिव होता है। VPS पहले मैंने आपको इसलिए सिखाया, इसके पीछे 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था कि इसमें आपको सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं, तो आपको बिहाइंड द सीन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने इस पूरे प्लेलिस्ट को सही तरीके से देखा होगा उस केस में। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर बिलिंग का इशू नहीं होता। आप एक बार पैसा देते हैं और आप कोई भी सर्विस ऑन छोड़ दें, या फिर आपका कोई लूप बार बार रन कर रहा हो, या फिर आपका ट्रैफिक आ जा रहा हो, या फिर किसी भी वजह से अगर आपका हाई यूजेस हो रहा है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं होती। जबकि आप अगर कोई अदर सर्विस यूज़ करते तो वहाँ पर आपको बिल छप्पड़ फाड़ के आ सकता है। तो इन 2 चीज़ों से मैंने आपको बचाया है VPS में सारी चीज़ें सिखा के, मगर किसी को समझ में आया और किसी को समझ में नहीं आया। अगर आप AWS में ये सारी चीज़ें सीखेंगे डायरेक्ट जंप करके, और आप अगर कोई गलती कर बैठते हैं तो हम आपको $5000 तक का आपको बिल आ सकता है। फिर आपको वहाँ गिड़गिड़ाना पड़ेगा कस्टमर सपोर्ट में जाकर कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा बिल भी माफ़ कर दीजिए। फिर उन पर डिपेंड करेगा कि वह आपको आपका माफ़ कर दें या फिर आपके घर पे बिल भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जिससे मैंने आपको बचाया। बट बहुत गालियाँ पड़ी मुझे VPS पढ़ाते वक्त, और मैं बता नहीं सकता कि कितने लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है इस प्लेलिस्ट को कि आप ये क्यों बता रहे हैं, सब लोग क्लाउड यूज़ करते हैं। तो बट मेरे भाई उसके पीछे रीज़न था और ये रीज़न यही था। ठीक है, अब आप इसमें सारा कुछ सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आप DigitalOcean भी सीख लेते हैं। अब आप AWS या गूगल क्लाउड पे जाने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको AWS भी बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं वो बताऊँगा नहीं। बस आपको संयम बना के रखना होता है और भरोसा करना होता है जहाँ पर आप सीख रहे हैं। कि इतना मान के चलिए कि मैं जो भी करता हूँ उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होता है और वो सारी चीज़ें आप लोगों की भलाई के लिए होती हैं। पहले उसमें नहीं जाते हैं डेप्थ में। सो मैं कह रहा था कि DigitalOcean हो, AWS हो, गूगल क्लाउड हो, या फिर कोई भी अदर सर्विस हो, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, जो होस्टिंग करने का तरीका है किसी प्रोजेक्ट को, चाहे वह Django हो, Laravel हो, या फिर मॉडर्न स्टैक हो, या फिर React जैसो, Vue जैसो, Angular हो, या फिर Express जैसो सिंपल, या फिर Node जैसा कोई प्रोजेक्ट हो, उसका तरीका जो आपने यहाँ सीखा है वहाँ भी वही तरीका है। बिकॉज यहाँ भी आपको एक
ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है यूबंटू, वहाँ भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है यूबंटू। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, आपने जो ड्रॉपलेट क्रिएट किया था उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय आप जो यूबंटू पे लॉगिन लीजिएगा, एक्सेस लीजिएगा और वहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट सिंपल से HTML का होस्ट करके देखिएगा अपने IP के साथ, या फिर आपके पास कोई डोमेन है तो उसके साथ आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वह ज़रूर करके देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ में कहना चाहूँगा कि नीचे लिंक है डिजिटल ओशन के, जिससे आपको फ्री क्रेडिट मिलेगा जितना भी मिल जाए। होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको 20% का ऑफ मिलेगा, और बिग रॉक का भी मिल जाएगा लिंक, तो उसको क्लिक करके ही परचेज़ कीजिएगा जो भी आपको परचेज़ करने पर जहाँ भी आपको साइन अप करना है, ठीक है। जिससे थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।